वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुम लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखो, नहीं तो तुम लोगों को ये स्टोरी समझने में मुश्किल होगी। और यहाँ नए हो तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना, ऑफ कोर्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके लेट्स स्टार्ट। इस स्पेशल एग्जाम में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि कोई टेंशन वाली बात लगे, लेकिन सेकंड राउंड की वोटिंग का रिजल्ट देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो गए। फिर वही दो स्टूडेंट्स, वेट इसका क्या मतलब है आयनो कोजी? ये कहकर होरिकिता आयनो कोजी की ओर देखती है। उसकी आंखें यही पूछ रही थी कि तुमने दोबारा से फर्स्ट ऑप्शन क्यों चूज किया। जिन स्टूडेंट्स को पिछले राउंड में होरिकिता की स्ट्रेटेजी समझ आ गई थी, अब वो भी आयनो कोजी की ओर देखने लगते हैं। होरिकिता, एक्चुअली मैंने सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट की थी, फर्स्ट राउंड में भी और सेकंड राउंड में भी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इस इशू पर बहस करना ठीक नहीं। पहले मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कोई अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता था। होरिकिता जो पूरे एग्जाम के टाइम शांत थी, अब वो थोड़ा सहमी सी लग रही थी। ओके, दैट मीन्स कि इस वक्त दो लोग हैं जो एक्सपल्शन के फेवर में हैं। ये जो कोई भी दो लोग एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही वोट करने वाले हैं, तो प्लीज़ क्या तुम लोग मुझे कोई अच्छा रीज़न दे सकते हो कि तुम लोग एक्सपल्शन के फेवर में क्यों हो? जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि सभी एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर। अगर तुम चाहते हो कि एक्सपल्शन के फेवर में वोट हो तो प्लीज़ पूरी क्लास को कोई अच्छा रीज़न दो, होरिकिता कहती है। पूरी क्लास को चुप देखकर कुशिदा खड़ी होती है। होरिकिता, सब कुछ ठीक होगा ना? इस क्लास से कोई भी एक्सपेल नहीं होगा ना, राइट? ये सुन हिराता भी खड़ा होता है। मुझे नहीं पता कि एक्सपल्शन के फेवर में कौन वोट कर रहा है, लेकिन तुम जो कोई भी हो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लास पॉइंट्स के लिए हमें अपने क्लासमेट को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए 100 या 500 क्लास पॉइंट्स ही क्यों ना मिल रहे हों। वैसे भी इसके बदले हमें 100 क्लास पॉइंट्स ही मिलने वाले हैं, तो वो तो हम आराम से किसी एग्जाम से रिकवर कर सकते हैं। ये सुन कोइंजी हंसता है। ये स्पेशल एग्जाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है नहीं? आई थॉट कि मुझे छोड़कर दूसरा स्टूडेंट सेकंड राउंड की वोटिंग में तो जरूर एक्सपल्शन के अगेंस्ट हो जाएगा। वेट, क्या मतलब तुम्हें छोड़कर? मुझे पता था तुमने ही एक्सपल्शन के फेवर में वोट किया है, राइट? सूडो गुस्से से पूछता है। कोएंजी, क्या ये सच है? अगर नहीं है तो मुझे अभी बता दो, होरिकिता कहती है। डोंट वरी, मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में एक्सपल्शन के फेवर में ही वोट किया है, क्योंकि किसी को एक्सपेल करके हमें 100 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। क्लास पॉइंट्स बढ़ाने का मतलब है कि हमें हर महीने ज़्यादा प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे, सो इसलिए मैंने एक्सपल्शन के फेवर में वोट किया। बकवास बंद कर कोएंजी, तुझे सीरियसली लगता है कि क्लास पॉइंट्स अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? सूडो कहता है। फ्रेंड्स? मैंने एक बार भी तुम लोगों को अपना फ्रेंड नहीं माना, तो तुम अपना वोट चेंज नहीं करोगे कोएंजी? ठीक है फिर होरिकिता, हम सब एक्सपल्शन के फेवर में वोट करके कोएंजी को बाहर निकाल देते हैं, सूडो गुस्से में होरिकिता को कहता है। अच्छा होगा अगर तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना होरिकिता गर्ल? हाँ कोएंजी, तुम ठीक कह रहे हो, हम कोएंजी को नहीं निकाल सकते। आइलैंड एग्जाम से पहले मैंने कोएंजी को प्रॉमिस किया था कि अगर वो एग्जाम में फर्स्ट प्लेस पर आता है तो आगे ग्रेजुएशन तक मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर देगा, पर उसकी वजह से हमें 300 क्लास पॉइंट्स मिले हैं और आज हम क्लास बी का मुकाबला कर सकते हैं, होरिकिता कहती है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर कोएंजी अपने क्लासमेट्स में से किसी को फ्रेंड नहीं मानता तो हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो बाहर भी हो जाए तो। होरिकिता, तुम अपना प्रॉमिस वापस ले लो, सूडो कहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना, होरिकिता जवाब देती है। हाँ तुमने सही किया होरिकिता गर्ल, आफ्टर ऑल जो क्लास लीडर अपना प्रॉमिस नहीं निभा सकता उस क्लास लीडर पर आगे से कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सुन सूडो कहता है कि अब होरिकिता क्या करेगी? मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। कोएंजी के अलावा जिसने भी एक्सपल्शन के फेवर में वोट किया है, क्या वो सामने आएगा? होरिकिता पूरी क्लास से पूछती है, लेकिन जवाब में उसे बस चुप्पी मिलती है। धीरे धीरे 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और अब बारी थी वोटिंग के थर्ड राउंड की। फिर से वही रिजल्ट, दो लोग एक्सपल्शन के फेवर में और बाकी के वोट एक्सपल्शन के अगेंस्ट। बिना कोई टाइम वेस्ट किए होरिकिता खड़ी होती है। हम 37 स्टूडेंट्स एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करते रहेंगे और तुम दो लोग एक्सपल्शन के फेवर में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाइम खत्म हो जाएगा और हम और भी ज़्यादा क्लास पॉइंट्स गवा देंगे। सपोज करो अगर हम 37 स्टूडेंट्स एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर भी देते हैं, तब भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यही सवाल कि अब हम अपने क्लासमेट्स में से किसको बाहर निकालें। कोएंजी, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि हम बड़ी आसानी से डिसीजन पर आ जाएंगे कि हमें किसे बाहर निकालना है? होरिकिता पूछती है। ये सोचने का काम तुम्हारा है होरिकिता गर्ल, वैसे भी किसी को स्कूल से बाहर करने का आइडिया बुरा नहीं है। नहीं, ये एक बुरा आइडिया है, हमें किसी को भी बाहर नहीं करना चाहिए, हिरादा गुस्से में खड़ा होता है। ये सुन कोएंजी कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग एक्सपल्शन को इतना नेगेटिव व्यू में क्यों देख रहे हो। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम किसी भी अननेसेसरी स्टूडेंट को क्लास से निकाल सकते हैं और बदले में हमें क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। तुम गलत हो कोएंजी, अपनी क्लास से किसी को खोना अच्छी बात नहीं।
कुशिदा खड़ी होकर हिराता का साथ देती है, लेकिन रिस्पॉन्स में कोएंजी बस स्माइल करता है और कोई आर्गुमेंट नहीं करता। अब बारी थी वोटिंग के 4th राउंड की और रिजल्ट सेम। वही रिजल्ट देखकर सूडो अब इरिटेट हो चुका था। दूसरी ओर होरिकिता सोचने लगती है कि बाकी की क्लासेस अभी इस इशू पर क्या डिसीजन ले रही होंगी। इतने में आकितो खड़ा होकर कोएंजी से बात करता है। कोएंजी, आई नो आइलैंड एग्जाम में तुमने क्लास के लिए काफ़ी कुछ किया है। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें स्कूल से बाहर करना बेवकूफ़ी होगी, पर फिर भी कोएंजी, तुम ऐसे ही जब चाहे क्लास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। क्लास पॉइंट्स ही सब कुछ नहीं होते। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? आकितो पूछता है। ये सुन कोएंजी हंसता है। ऑफ कोर्स मैं नहीं समझ रहा तुम्हारी बात। जरा सोचो कि ये स्कूल किस सिस्टम पर चलता है। पॉइंट्स। इस स्कूल में पॉइंट्स ही सब कुछ हैं। ये फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप वगैरह कुछ मैटर नहीं करते। मुझे नहीं लगता पॉइंट्स के लिए एक्सपल्शन के फेवर में वोट करना गलत है। कोएंजी, तुम कितनी बकवास करते हो। तुमने तो अभी तक क्लास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। जस्ट बिकॉज तुम आइलैंड एग्जाम में फर्स्ट आए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करते रहो। सूडो गुस्सा होकर कहता है। तुम अपनी शक्ल आईने में क्यों नहीं देखते रेड हेयर बॉय? अगर ये सवाल उठता है कि क्लास में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसने किया है, तुमने या मैंने, तो आई थिंक जवाब काफ़ी क्लियर है। वैसे कोएंजी सही कह रहा था। अभी तो सूडो काफ़ी सुधर गया था। वो पढ़ाई भी ठीक कर रहा था और स्पोर्ट्स में तो वो अच्छा था ही। लेकिन स्कूल के शुरू के दिनों में सूडो कोएंजी से भी ज़्यादा बुरा था। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्लास में किसी ने नहीं क्रिएट की थी। स्टिल ऐसा नहीं है कि क्लास पॉइंट्स मेरे लिए इतने ज़रूरी हैं, कोएंजी कहता है। होरिकिता, जो अभी तक सोच रही थी कि इस सिचुएशन से कैसे निकले, वो कोएंजी की इस बात को पकड़ लेती है। क्लास पॉइंट्स तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं? मतलब ये 100 क्लास पॉइंट्स हमारे क्लास ए तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे प्राइवेट पॉइंट्स के लिए हैं। इसलिए तुम बार बार एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल सही होरिकिता गर्ल, मैं ये सब प्राइवेट पॉइंट्स के लिए ही कर रहा हूँ। सी, 3rd इशू में जो हमने डिसीजन लिया था उसके कारण हमें हर महीने आधे प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने तब कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन पॉइंट जरूरी है। तुम बची रहोगी तो तुम ग्रेजुएशन तक मुझे प्रोटेक्ट कर सकोगी। लेकिन अब सॉरी, मैं पीछे नहीं हटने वाला। असल में 3rd इशू में लिए डिसीजन के कारण अब कोएंजी को आधे प्राइवेट पॉइंट्स मिलने थे। उसी की भरपाई के लिए वो एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा था, क्योंकि क्लास पॉइंट्स बढ़ेंगे तो उन्हें हर महीने मिलने वाले प्राइवेट पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को ये गलत लग सकता है, लेकिन होरिकिता को ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है। ठीक है कोएंजी, एक डील करते हैं। अगर तुम एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करते हो और उसके चलते पूरी क्लास एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करके ये इशू खत्म करती है, तो मैं पर्सनली तुम्हें ग्रेजुएशन तक हर महीने 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स दूंगी। ब्रावो होरिकिता गर्ल, तुमने यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। शायद मैं प्राइस को और बढ़ा सकता था, लेकिन मुझे तुम्हें अपने खिलाफ नहीं करना। सो ठीक है, मैं तुम्हारी ये डील एक्सेप्ट करता हूँ, कोएंजी कहता है। हमें ये राइटिंग में लेने की ज़रूरत नहीं ना? चाबाशिरा मैम हमारे सामने ही है, होरिकिता पूछती है। ऑफ कोर्स नॉट, मुझे नहीं लगता तुम अपने वादे को तोड़ोगी। और इसके साथ ही ये एग्रीमेंट फाइनल होता है। सो होरिकिता की वजह से अब कोएंजी का वोट चेंज हो गया था। शायद इसी वजह से अब वो जो आखिरी वोटर बचा है वो भी अपना डिसीजन चेंज कर ले। आई मीन अकेले एक्सपल्शन के फेवर में वोट करते रहना इजी नहीं है, लेकिन वोटिंग का 5th राउंड रिजल्ट 1 वोट एक्सपल्शन के फेवर में और 38 वोट्स एक्सपल्शन के अगेंस्ट। कोएंजी के वोट चेंज करने के बाद अभी एक ऐसा स्टूडेंट था जो एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा था। सिर्फ 3 घंटे बचे हैं हमारे पास ये एग्ज़ाम ख़त्म करने के लिए। अगर हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें हर हालत में से एक स्टूडेंट का पता लगाना होगा। अनफॉर्चुनेटली हम किसी की स्क्रीन देखकर या फिर उसकी फिंगर्स की मूवमेंट देखकर भी ये पता नहीं लगा सकते कि उसने क्या वोट किया है, क्योंकि हर राउंड के बाद हर स्टूडेंट के टैबलेट पर ऑप्शंस की पोजीशन चेंज हो जाती है। होरिकिता ने दिखा दिया कि उसकी स्ट्रैटेजी से उसने कोएंजी की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम खत्म होने से पहले मुझे इस क्लास को इकट्ठा करना होगा। बस मुझे इंतजार है एक अच्छी टाइमिंग का। फिर भी अभी मैं होरिकिता की थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। यह सोचकर आयानो कोजी हल्का सा खांसता है। इतने शोर के बीच किसी का ध्यान आयानो कोजी पर नहीं जाता। लेकिन एक सेकंड होरिकिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा आइडिया है कि कौन एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा है? कारुइजावा पूछती है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कारुइजावा? होरिकिता पूछती है। पता नहीं, ऐसे ही बस फीलिंग आ रही है। अगर यही सवाल कारुइजावा ने कुछ दिनों पहले होरिकिता से किया होता तो आई एम श्योर होरिकिता कारुइजावा की बात को इतना सीरियसली ना लेती। लेकिन जब से उसने हमारे रिलेशन के बारे में अनाउंसमेंट की है तब से होरिकिता की थिंकिंग थोड़ा चेंज हुई है। हाँ कारुइजावा, आई थिंक मुझे आइडिया है कि एक्सपल्शन के फेवर में कौन वोट कर रहा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती। अगर मैंने ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी का भी नाम लिया और अगर मैं गलत हुई तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वोटिंग के कुछ और राउंड होने दो।
अगर फिर भी वोट चेंज नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे उनका नाम लेना होगा, होरिकिता कहती है। सॉरी होरिकिता, पर मैं तुमसे एग्री नहीं करता, हिराता खड़ा होकर कहता है। जैसा कि तुमने कहा, हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम 100% श्योर हो कि कौन एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा है, लेकिन सिर्फ अंदाजे से हम किसी का भी नाम नहीं ले सकते। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एक्सपेल हो, बल्कि इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? यह सुनकर कुशिदा भी खड़ी होती है। मैं भी हिराता की इस बात से सहमत हूँ। आई डोंट थिंक तुम पूरी श्योरिटी के साथ उस स्टूडेंट का नाम ले सकती हो। जैसे ही उन दोनों ने अपनी बात रखी, पूरी क्लास एक अजीब सी टेंशन में आ गई। अगर होरिकिता किसी का नाम गलती से ले लेती तो वो स्टूडेंट एकदम से टारगेट बन जाता। सब उस पर चिल्लाने लगते, पूछते कि वो फेवर में वोट क्यों कर रही है। और अगर 38 स्टूडेंट्स टाइम के प्रेशर में आकर बिना सोचे समझे फेवर में वोट कर देते तो जो भी स्टूडेंट नाम लेकर टारगेट बना होता उसका एक्सपल्शन ऑलमोस्ट पक्का हो जाता। आई अंडरस्टैंड, इसीलिए तो मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, होरिकिता कहती है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो होरिकिता। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर मुझे सही में किसी को बाहर करने का डिसीजन लेना पड़ा तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्टूडेंट को लेकर 100% श्योर रहूँ, हिराता कहता है। जब सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही गर्म होने लगी तो मैंने इंटरफेयर करना जरूरी समझा। होरिकिता के अलावा क्या किसी को लगता है कि कौन फेवर में वोट कर रहा है? अगर किसी को जरा सा भी शक है कि कौन फेवर में वोट कर रहा है तो चाहे हम नाम ना भी लें, लेकिन हमारी थिंकिंग थोड़ी बदल सकती है। जो भी थोड़ा सा भी शक रखता है वो अपना हाथ उठाए, आयनो कोजी कहता है। लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। हिराता, आई नो तुम किसी पर शक नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं। क्या तुम्हें कोई आइडिया नहीं? नहीं आयनो कोजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं। यह सुन आयनो कोजी कुशिदा की ओर देखता है। तुम्हें क्या लगता है कुशिदा? मेरी बात सुनकर होरिकिता एकदम से चौंक गई, जैसे वो मुझसे पूछ रही हो कि तुम ये क्या करने वाले हो। आई एम सॉरी आयनो कोजी, जैसा कि हिराता ने कहा है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। हम सब में से क्लास को अच्छे से तुम जानती हो कुशिदा। आई थॉट तुम्हें स्टूडेंट्स की फीलिंग के बारे में पता होगा। सभी को पता है कि तुम क्लास की कितनी फिक्र करती हो और सभी को फ्रेंडली एडवाइस देने के लिए तुम हमेशा रेडी रहती हो, नहीं? जरा अच्छे से सोच कर देखो तुम। आयनो कोजी की ये बात सुनकर पूरी क्लास कुशिदा की ओर देखने लगती है। मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ भी याद आया तो मैं ज़रूर बताऊंगी, कुशिदा कहती है। थैंक यू, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ये स्पेशल एग्ज़ाम तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के बिना पास करना मुश्किल होगा। ये कहकर आयनो कोजी डिस्कशन खत्म करता है और वोटिंग का 6th राउंड शुरू होता है। लेकिन डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि रिजल्ट अभी भी सेम था। फिर 7th राउंड, उसके बाद 8th राउंड, रिजल्ट वही सेम। तभी अचानक से कुछ शोर होता है। चावाशिरा अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरने ही वाली होती है कि वो संभल जाती है। वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। सभी स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो शांत होती है। हम टीचर्स को अलाउड नहीं है कि तुम लोगों को किसी डिसीजन की ओर गाइड करें, लेकिन मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ऑफकोर्स मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लूँगी, पर अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी बात बताना चाहूँगी। चावाशिरा मैम, वैसे टीचर्स को बोलने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई रूल तोड़ा तो याद रखिए सिंपल सॉरी से काम नहीं चलेगा, पीछे खड़ा इंस्ट्रक्टर कहता है। हाँ मैं जानती हूँ, और अगर मेरी स्टेटमेंट में आपको कुछ गलत लगे तो मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर चुप हो जाता है। इसके बाद चावाशिरा बताती है कि उसने भी ये स्कूल अटेंड किया था और उसने भी सेम यही एग्ज़ाम और यही इशू से डील किया था। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लो, बस उस डिसीजन को रिग्रेट मत करना। चाहे तुम एक्सपल्शन के फेवर में वोट करो या अगेंस्ट, या चाहे टाइम निकाल दो, बस ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे कि तुम लोगों को बाद में कोई पछतावा ना हो। अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है। सभी स्टूडेंट्स पूरे ध्यान से चावाशिरा की बात सुनते हैं। सभी ने आज पहली बार चावाशिरा को अपनी असली जेन्युइन फीलिंग के साथ बात करते हुए देखा था। वो स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर रही थी, बस एक सिंपल सी एडवाइस दे रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद 9th राउंड, सेम रिजल्ट। उस एक स्टूडेंट का वोट अभी भी चेंज नहीं हुआ था। सिर्फ 2 घंटे बचे थे एग्जाम खत्म होने में। 10th राउंड, अगेन सेम रिजल्ट। आयनो कोजी यही सेम रिजल्ट देख देख कर थक चुका था। जो कोई भी एक्सपल्शन के अगेंस्ट है प्लीज अपना हाथ खड़ा करो। हिराता के ये कहने पर सभी स्टूडेंट्स अपना हाथ खड़ा करते हैं। इन सभी स्टूडेंट्स में से कोई था जो बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलकर हाथ खड़ा कर रहा था। मैं ये नहीं सोचना चाहती कि यहाँ कोई ऐसा है जो अपना हाथ उठाकर आपसे झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं तुम सबसे एक एक करके पूछूंगी, सीधा तुम्हारी आंखों में देखकर। अगर यहाँ कोई है जो एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अगले वोटिंग राउंड में एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करो। ये कहकर होरिकिता पूरे 10 मिनट तक सबसे एक एक करके पूछती है। अगले 10 मिनट होरिकिता अपनी पूरी जान लगा देती है। वो भी बाकियों की तरह काफ़ी थक चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि वो एक्सपल्शन के खिलाफ है, लेकिन वोटिंग का 11th राउंड, 1 वोट फेवर में और 38 वोट्स अगेंस्ट। रिजल्ट वैसे का वैसा ही।
अभी तक सब स्टूडेंट्स और इवन होरिकिता को भी यही लग रहा था कि ये एक अकेला स्टूडेंट टाइम खत्म होने के डर से आखिर में पीछे हट ही जाएगा और फिर पूरी क्लास का यूनैनिमस डिसीजन हो जाएगा और ये स्पेशल एग्जाम खत्म। इतने टाइम से होरिकिता इस इशू को सोल्व करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यह भी सच है कि अगर मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता तब भी शायद यूनैनिमस डिसीजन लाना मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगोशिएशन या फिर कोई स्ट्रेटजी बेकार थी। ये स्टूडेंट जो एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा था उसका बस एक ही मिशन था, यूनैनिमस डिसीजन ना होने देना। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इस स्टूडेंट के लिए टाइम खत्म होना कोई बड़ा लॉस नहीं था, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पूरी क्लास का एक्सपल्शन के फेवर में वोट। होरिकिता भी शायद इस बात को समझ रही थी, लेकिन अभी तक उसने इस रिगार्डिंग कोई स्टेप नहीं उठाया था। I mean, अपने क्लासमेट को बाहर करना कोई आसान बात नहीं है, और वैसे भी अगर हम एक बार भी एक्सपल्शन के रास्ते चल पड़े तो फिर हम पीछे नहीं मुड़ सकते। लेकिन फिर भी मैं हेजिटेट क्यों कर रहा था? मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का सही टाइम पास आता जा रहा है। अगर हम और टाइम वेस्ट करेंगे तो एक्सपल्शन के फेवर में यूनैनिमस डिसीजन के बाद किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी बस एक बार मैं एक्सपल्शन के अगेंस्ट एक यूनैनिमस डिसीजन लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मेरे मन में एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जो मैंने आज तक महसूस नहीं की थी। इस सिचुएशन में तुम क्या डिसीजन लेते, होरिकिता मानाबू? वेल, ये मेरी आखिरी कोशिश थी। इसके बाद राउंड 12 के वोटिंग रिजल्ट। एक्सपल्शन के फेवर में 2 वोट और अगेंस्ट 37 वोट्स। ये एक्स्ट्रा वोट अब आयानो कोजी ने डाला था। होरिकिता समझ गई थी कि ये एक एक्स्ट्रा वोट टाइम खत्म होने से बचने के लिए डाला गया है। ये क्लास चाहे कोई भी ऑप्शन चूज करे, सबसे खराब सिनेरियो वही होगा अगर ये स्पेशल एग्जाम को टाइम से क्लियर नहीं करती है तो, क्योंकि अगर ये इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए तो ये क्लास 300 क्लास पॉइंट्स खो देगी और फिर ये क्लास कभी भी क्लास ए तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अब आई गैस हमें एक्सपल्शन के फेवर में वोट डालना होगा, राइट? इके पूछता है। क्या बोल रहे हो इके? तुम्हें पता है ना कि इसके बाद फिर हमें अपने फ्रेंड्स में से किसी एक को एक्सपेल करना होगा, सूडो चिल्लाता है। पर यार ऐसे तो टाइम खत्म हो जाएगा और फिर तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट अब एक्सपल्शन के फेवर में जा रहे थे। राउंड 13 के वोटिंग रिजल्ट। एक्सपल्शन के फेवर में 5 वोट। पूरी क्लास एक दूसरे पर चिल्ला रही थी कि किसने वोट किया, पर टाइम वेस्ट होने के अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। राउंड 14 के वोटिंग रिजल्ट। एक्सपल्शन के फेवर में अब 12 वोट थे। वेट, अगर तुम लोगों को लगता है कि एक्सपल्शन के फेवर में वोट करना ठीक है तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो, हिराता खड़ा होकर सबको कहता है। यह सुन होरिकिता भी हिराता का साथ देती है। सपोज अगर हम एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर भी देते हैं तब भी हमें एक्सपल्शन के लिए हम सब में से किसी एक को चुनना होगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा? दोनों क्लास से यही कहते हैं कि थोड़ा और वेट करते हैं। हम सब जरूर इस एग्जाम को बिना किसी के एक्सपेल हुए क्लियर कर लेंगे। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? आयानो कोजी अपना हाथ खड़ा करता है। होरिकिता को अचानक झटका सा लगता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आयानो कोजी कुछ बोलेगा। मैंने अभी 14th राउंड में एक्सपल्शन के फेवर में वोट किया है। क्यों आयानो कोजी? क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे ही जिद करके सबको एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करवाने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। और अगर बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी है तो एक ही ऑप्शन बचता है, एक्सपल्शन के फेवर में वोट करना। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तो ये बात सबको समझ आ चुकी होगी, आयानो कोजी कहता है। यह सुन होरिकिता कहती है कि इससे उनकी प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं होगी ना। एंड में हम फिर से इस बात पे लड़ते रहेंगे कि किसको बाहर निकालना है। तुम ठीक कह रही हो होरिकिता, पर यह एक तरीका है इस सिचुएशन से निकलने का। चाहे हमें यह पता भी चल जाए कि इतनी देर से फेवर में वोट कौन कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अपना वोट बदलने वाला है। दूसरे शब्दों में, हम एक्सपल्शन के अगेंस्ट का यूनैनिमस डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी एक्सपल्शन के फेवर में एक यूनैनिमस डिसीजन पॉसिबल है। उसके बाद हम एक इंसान को ट्रायल पर रख सकते हैं। मतलब जो शुरू से एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा था उसका फैसला हम बाकी के स्टूडेंट्स से करवा सकते हैं। ये एक थोड़ा ज़बरदस्ती का तरीका है, पर इस तरह हम यूनैनिमस डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। ट्रायल पे? हिराता बीच में टोकते हुए कहता है। सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक्सपल्शन के फेवर में वोट दिया, क्या हमें उन्हें जज करने का हक है? हाँ है, आयानो कोजी जवाब देता है। अगर हम यूनैनिमस डिसीजन तक नहीं पहुंचे तो हम कभी क्लास ए तक नहीं जा पाएंगे। इस क्लास का एक भी स्टूडेंट उस इंसान को छोड़ेगा नहीं जो एक्सपल्शन के फेवर में वोट दे रहा था। लेकिन ये तो मैं श्योर हूँ कि जैसे जैसे टाइम लिमिट और करीब आएगी वो जरूर अपना डिसीजन बदल लेगा। और हमारे पास सिर्फ कुछ ही वोटिंग राउंड्स बचे हैं। क्या तुम अपनी क्लास के सभी क्लासमेट्स को इस छोटे से चांस के भरोसे चलाना चाहोगे? जितनी बार हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे उतनी ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बचेंगी। अगर हमने और वक्त बर्बाद किया तो यूनैनिमस डिसीजन लेने का भी कोई चांस नहीं बचेगा। आई एम श्योर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ एक्सपल्शन के फेवर में वोट करने से हिचकिचाएंगे।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग उस स्टूडेंट को ढूंढें जो बार बार अकेले एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा है, ताकि हम उस स्टूडेंट को एक्सपेल कर सकें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ने तो कुछ गलत नहीं किया है। और जैसा कि होरिकिता ने पहले बताया था, मुझे भी आइडिया है कि कौन सा स्टूडेंट बार बार एक्सपल्शन के फेवरों में वोट कर रहा है, आयनोकोजी कहता है। तो फिर तुम बताते क्यों नहीं आयनोकोजी? अगर तुम्हें सही में आइडिया है तो बताओ, फिर हम सब उससे बात करने की कोशिश करते हैं। मियामोतो खड़ा होकर कहता है, सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकता। ये जो कोई भी स्टूडेंट है, बस इसका नाम बाहर आने से ये कोई अपना वोट नहीं चेंज करेगा। वोट चेंज करने से अच्छा ये स्टूडेंट टाइम लिमिट खत्म होने देगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता, आयनोकोजी कहता है। खुद को रेडी कर लो होरिकिता, तुम्हारे ओपोनेंट ने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया है। इस फाइट से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं, या मारो या मरो। और हिराता, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, तुम नहीं चाहते कि क्लास से कोई भी एक्सपेल हो। अगर ऐसा है तो मुझे रिजल्ट दिखाओ हिराता, टाइम खत्म होने से पहले कुछ करो, आयनोकोजी हिराता को कहता है। यह सुन हिराता और होरिकिता दोनों क्लास से एक बार फिर से एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करने को कहते हैं। सिर्फ एक बार, प्लीज सिर्फ एक बार सब एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करो प्लीज। अगर अगले वोट तक हम यूनैनिमस डिसीजन पर ना पहुंचे तो फाइनली फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और इसके साथ ही वोटिंग का 15th राउंड शुरू होता है, और रिजल्ट एक्सपल्शन के फेवर में 1 वोट और एक्सपल्शन के अगेंस्ट 38 वोट्स। रिजल्ट अब सबके सामने था। ये जो कोई भी था अपना वोट किसी भी हालत में चेंज नहीं करने वाला था। हिराता, होरिकिता, कोई ऑब्जेक्शन? आयनोकोजी दोनों से पूछता है, पर अब पूछने लायक कुछ बचा ही नहीं था। सो अब वोटिंग का राउंड 16, और इस बार सभी स्टूडेंट ने एक्सपल्शन के फेवर में वोट किया था। अब जब यह डिसीजन ले ही लिया था तो अब सबके सामने बस एक ही रास्ता था, या तो किसी को एक्सपेल करो या फिर टाइम खत्म हो जाने दो। इन शॉर्ट, आज इस क्लास से कोई ना कोई निकलने वाला था। इसके बाद चावाशिरा सभी स्टूडेंट को बताती है कि या तो स्टूडेंट अपनी मर्जी से एक्सपल्शन के लिए खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं, या फिर अपने टैबलेट से तुम लोग एक्सपल्शन के लिए किसी स्टूडेंट का नाम रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रहे कि अगली वोटिंग से पहले अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपना नाम नॉमिनेट नहीं किया, या फिर किसी एक स्टूडेंट को मेजॉरिटी वोट नहीं मिले, तो एंड में नॉमिनेशन के लिए स्टूडेंट ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली अब सभी स्टूडेंट आयनोकोजी और होरिकिता की ओर देख रहे थे, क्योंकि अब टाइम उस स्टूडेंट का नाम लेने का था ताकि सब उसे एक्सपेल कर सके। लेकिन होरिकिता फिर एक बार कहती है कि नाम बताने से पहले वो स्टूडेंट को एक मौका देना चाहती है कि वो खुद बाहर आए। लेकिन जायज़ है कि सारे स्टूडेंट अब उसकी इस पॉलिसी से गुस्सा थे। होरिकिता चुपचाप उनकी कंप्लेंट सुनने लगती है। 10 मिनट पूरे होने वाले थे तो एंड में हिराता खुद का नाम नॉमिनेट करता है, एक्सपल्शन के लिए ऑफ कोर्स। सो नाउ द इशू वाज, हिराता को एक्सपेल करो, हाँ या ना। और रिजल्ट क्या थे? 6 वोट हाँ की तरफ और 32 वोट्स ना की तरफ। भाई, इसको 6 वोट किसने कर दिए? ये तो एक तरह से लीडर था ना क्लास का, सबसे पॉपुलर लड़का, इसको भी बाहर निकालने में लगे हैं। चलो जाने दो। रिजल्ट देखकर पूरी क्लास एकदम से चुप, इतनी चुप कि सभी स्टूडेंट की सांस लेने की आवाज आ रही थी। सभी स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं कि क्या वो सही में किसी को एक्सपेल करने वाले हैं। सूडो और रिके जैसे स्टूडेंट और ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करने लगते हैं कि अगर उनका नाम नॉमिनेशन में आया तो वो एक दूसरे को बचाएंगे। इतने में युकीमुरा आयनोकोजी से कहता है कि वो बता क्यों नहीं देता कि कौन है वो स्टूडेंट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतने में किसी के रोने की आवाज आती है। कुशिदा, आर यू ओके? मी-चान भागती हुई कुशिदा के पास आती है और उसे चुप करवाने लगती है। आई एम सॉरी, जब मैं सोचने लगी कि हम कैसे इस सिचुएशन में फंस गए तो बस मुझसे रहा नहीं गया। मुझे पहले की तरह बस एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करते रहना चाहिए था। यह कहकर कुशिदा और रोने लगती है। खुद को ब्लेम मत करो कुशिदा, आफ्टर ऑल हम सब ने भी तो वोट किया है, इके कुशिदा को समझाता है। लेकिन कुशिदा कहती है कि उन सबके पास एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट डालने का मौका था। अगर हम कोशिश करते रहते तो जरूर वो एक स्टूडेंट हमारी बात समझ लेता और अपना वोट चेंज कर लेता। मैं समझ सकती हूँ कि आयनोकोजी और होरिकिता क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी हमें ऐसी क्लास बनना चाहिए था जहाँ से कोई स्टूडेंट एक्सपेल ना हो। ये सुन निके कहता है कि ये गलती तो स्टूडेंट की है ना, जो बार बार एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा था। नहीं, कोई भी एक्सपेल नहीं होना चाहिए, चाहे कोई स्पोर्ट्स में कमजोर हो या फिर स्टडीज में, ये मैटर नहीं करता। तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको एक्सपेल करना है कुशिदा? इके पूछता है। अपने आंसुओं को पहुंचते हुए कुशिदा बोलने लगती है। अभी जो मैं कहने जा रही हूँ, मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आई थिंक होरिकिता, जो कि स्पेशल एग्ज़ाम की लीडर है, या फिर शायद आयनोकोजी, जिसने हम सबको एक्सपल्शन के फेवर में वोट करने को मजबूर किया, इन दोनों को इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मुझे इतना बुरा लग रहा है इन दोनों का नाम लेते हुए कि मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ, लेकिन हम टाइम को ख़त्म भी नहीं होने दे सकते ना, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। कुशिदा काफ़ी चालाक लड़की थी,
आयनो कोजी को पता था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी शातिर दिमाग की होगी। उसने अपनी बात इस तरीके से रखी कि होरिकिता और आयनो कोजी दोनों क्लास के टारगेट बन गए और खुद उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से इतना कांड हो रहा है। आयनो कोजी और होरिकिता दोनों को पता था कि एक्सपल्शन के फेवर में वोट करने वाली स्टूडेंट कुशिदा ही है, लेकिन अगर वो अब उसका नाम लेंगे तो वो सबको कह सकती है कि देखो, मुझसे बदला लेने के लिए वो मेरा नाम ले रहे हैं। वेल डन कुशिदा, वेल डन। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कारुइजावा गुस्से में खड़ी होकर कुशिदा से पूछती है कि आयनो कोजी क्यों बाहर हो। जो भी हो जाए, वो कभी भी आयनो कोजी के एक्सपल्शन के फेवर में वोट नहीं करेगी। लेकिन आयनो कोजी उसे समझाकर चुप करवाकर बिठा देता है। सूडो भी कहता है कि जो मर्जी हो जाए, वो होरिकिता के एक्सपल्शन के फेवर में वोट कभी नहीं करेगा। ये तो उस बेवकूफ स्टूडेंट की गलती है ना, जो बार बार एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा था। अगर कोई बाहर होना चाहिए तो वो स्टूडेंट बाहर होना चाहिए और कोई नहीं। और वैसे भी अभी हमने होरिकिता को प्रोटेक्शन पॉइंट दिया है। अगर वो बाहर हो गई तो हमने जो इतने पॉइंट्स गंवाए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। ये सुन युकिमुरा कहता है कि वो उसकी बात समझ रहा है, लेकिन टाइम खत्म होने पर जो 300 पॉइंट्स का लॉस होगा वो कम नहीं है। ये कोएंजी ने जो 300 पॉइंट स्कोर किए थे आइलैंड एग्जाम में, ये किसी मिरेकल से कम नहीं थे। तुम ही बताओ कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ तक आने को। तुम्हें लगता है कि हम दोबारा से सब शुरू कर सकते हैं? इतने में हारुका खड़ी होती है। अभी मैं ना तो होरिकिता और ना ही आयनो कोजी के एक्सपल्शन के फेवर में वोट करूंगी। आई थिंक हमें सबसे पहले इन दोनों की बात सुननी चाहिए। जैसे कि सूडो ने कहा है, गलती तो सारी उस स्टूडेंट की है, राइट? आई नो हम डिस्कशन के बीच में हैं, लेकिन 10 मिनट जल्दी ही खत्म होने वाले हैं और हमें एक्सपल्शन के लिए किसी स्टूडेंट का नाम नॉमिनेट करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो वोट रैंडम हो जाएगा, आयनो कोजी कहता है। यह सुन होरिकिता अपना हाथ खड़ा करती है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो मैं अपना नाम नॉमिनेट करती हूँ। ठीक है, अब हम होरिकिता सुजुने के लिए वोट शुरू करते हैं। राउंड 18, होरिकिता को एक्सपेल करो, हाँ या ना। रिजल्ट, हाँ के लिए 16 वोट और ना के लिए 22 वोट्स। रुको यार, जरा रुको जरा। हमें पता है कि आयनो कोजी क्लास को कंट्रोल कर रहा है पीछे से और उसी ने ही क्लास डी को यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है? पहले आइलैंड एग्जाम से लेकर सेकंड आइलैंड एग्जाम तक उसने काफ़ी हेल्प की है क्लास की। हमारे अलावा होरिकिता को पता है ये सब, ठीक है? लेकिन क्लास को इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आयनो कोजी होरिकिता का नाम आगे कर देता था। तो पूरी क्लास को लगता है कि आइलैंड एग्जाम में होरिकिता ने क्लास को जिताया, पेपर शफल में भी और होजन के केस में भी। तो मैं मान लूँ कि होरिकिता एक हिसाब से लीडर है क्लास की, ठीक है? हिराता को साइड पे करो, उस गधे ने तो रोने के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। सो होरिकिता क्लास की लीडर है इस स्पेशल एग्जाम में भी, ठीक है ना? और उसे एक्सपेल करने के फेवर में वोट कितने मिले? 16, 39 स्टूडेंट्स में से 16 स्टूडेंट को लगता है कि होरिकिता को बाहर हो जाना चाहिए। और हिराता के केस में उसके एक्सपल्शन के फेवर में उसे 6 वोट मिले थे, जबकि वो कुछ करता भी नहीं। 16 वोट होरिकिता को एक्सपेल करने के लिए। तो ये क्लास चूतियों की क्लास है क्या? ये क्लास अपने ही लीडर को बाहर करने के मूड में है। वही क्लास जिसने अभी पिछले इशू में अपने लीडर को प्रोटेक्शन पॉइंट दिया। क्या गधे है क्या ये लोग? यू नो व्हाट, ये क्लास डिजर्व ही नहीं करती क्लास है। ये सही में क्लास डी में रहने लायक ही है। किस एंगल से ये क्लास बाकी की क्लासेस से बढ़िया है? बाय गॉड, अगर ये क्लास थर्ड ईयर में आयनो कोजी को हरा देगी ना तो मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ था? अच्छा, राउंड 18 के वोटिंग रिजल्ट आ गए हैं। होरिकिता एक्सपेल तो नहीं हुई, लेकिन ये रिजल्ट एक्चुअली में आयनो कोजी के लिए भी सरप्राइजिंग थे, क्योंकि सूडो और कोएंजी तो एक्सपल्शन के अगेंस्ट ही वोट करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए होरिकिता जरूरी थी। लेकिन 16 स्टूडेंट्स के लिए होरिकिता क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये रिजल्ट देखकर सूडो भी गुस्सा हो जाता है। तुम लोग सारे बेवकूफ़ हो क्या? ये क्या वोट कर रहे हो? लेकिन होरिकिता और हिराता दोनों सूडो को चुप करवा देते हैं। अब सबका ध्यान आयनो कोजी पर था, क्योंकि अब उसे हर हालत में उस स्टूडेंट का नाम बताना ही था। इससे पहले कि मैं उस स्टूडेंट का नाम बताऊं, मुझे एक सजेशन देनी है। मैं तुम लोगों को स्टूडेंट का नाम बता दूंगा, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं उस स्टूडेंट के बारे में गलत हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इसलिए मैं ऐसे ही किसी का भी कैजुअली नाम नहीं लूंगा। और अगर मैं गलत साबित हुआ तो खुद का नाम नॉमिनेट करके खुद ही स्कूल से बाहर हो जाऊंगा। और मेरी एक्सपल्शन के बीच ना मैं कारुइजावा और ना ही अपने किसी फ्रेंड को आने दूंगा, आयनो कोजी कहता है। तुम श्योर हो ना आयनो कोजी? कुशिदा पूछती है। मैं अपने किसी भी क्लासमेट को एक्सपेल नहीं होने देना चाहती, और मेरे क्लासमेट्स में तुम भी आते हो आयनो कोजी। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू कुशिदा, बट आई एम ओके।
आयनोकोजी जवाब देता है। मैं मानता हूं कि एक्सपल्शन के फेवर में वोट करने के लिए मैंने ही सबको एनकरेज किया, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है जिस स्टूडेंट ने बार बार एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर करके हमें इस सिचुएशन में डाला है, असल में उस स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा आयनोकोजी। कारुइजावा, साकुरा, हारुका और बाकी उसके फ्रेंड्स भी उसका इस बात पर सपोर्ट करते हैं। सो तुमने अपना मन बना लिया है, राइट आयनोकोजी? कुशिदा आयनोकोजी की आंखों में देखकर कहती है। एक फाइनल वार्निंग आयनोकोजी के लिए। कुशिदा उसे एक टक देखते रहती है। सभी स्टूडेंट पूरी तरह से आयनोकोजी पर ध्यान दे रहे थे। वो स्टूडेंट जो शुरू से एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा है, जिसने हमें इस सिचुएशन में डाला है, वो स्टूडेंट है होरिकिता। हाँ होरिकिता, तुम। कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी, दोबारा शुरू करते हैं। वो स्टूडेंट जो शुरू से एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा है, जिसने हमें इस सिचुएशन में डाला है, वो स्टूडेंट है कुशिदा, तुम। पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, ये वर्ड सिर्फ कुशिदा ने ही नहीं बल्कि पूरी क्लास ने बोला था। मैं? कुशिदा अपनी ओर इशारा करती है। हाँ तुम कुशिदा, तुम ही हो जो इतनी देर से जिद पकड़कर एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रही हो। पूरी क्लास उस स्टूडेंट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन कुशिदा का नाम सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। शायद तुमने मेरा नाम इसलिए लिया क्योंकि मैंने तुम्हें और होरिकिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा था, राइट? कुशिदा की आंखों में आंसू देखकर हुंडो कहता है कि आयनोकोजी, तुम चाहे जितनी मर्जी बार कुशिदा का नाम ले लो, पर मैं नहीं मानता। कुशिदा ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम बस उससे बदला लेने के लिए ये सब कह रहे हो। रुको आयनोकोजी, मैं अभी तक एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट कर रही थी। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? वेल, आई गेस ऐसे सर्कमस्टांसिस में ऐसा लग सकता है। ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं मेरे पास जिससे मैं साबित कर सकूँ कि तुम एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रही थी। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे कि साफ हो जाएगा कि क्यों मैंने तुम्हारा नाम लिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आयनोकोजी कहता है। पहले मैं तुम लोगों को रीज़न बताता हूँ कि क्यों कुशिदा बार बार एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रही थी। क्योंकि इस क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जिसे वो स्कूल से हर हालत में बाहर करना चाहती है। मुझे पता है तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये स्टूडेंट वही है जिसका नाम कुशिदा ने कुछ देर पहले लिया था, मैं और होरिकिता। कुशिदा, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से होरिकिता तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तुम्हारे और होरिकिता में कुछ कॉमन है, राइट? जिसके बारे में क्लास में किसी को भी नहीं पता। हमारे बीच में कॉमन? शायद तुम इसकी बात कर रहे हो कि हम सेम जूनियर हाई स्कूल में थे, कुशिदा कहती है। यह सुनकर पूरी क्लास चौंक जाती है क्योंकि उन्हें पहली बार इसके बारे में पता चला था। वेट ए मिनट, हाँ ये सच है कि मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली इसके बारे में किसी से बात करने की। वैसे भी ये एक बड़ा स्कूल था और हम अलग अलग क्लास में थे, कुशिदा कहती है। अब तक जो स्टूडेंट्स चुप बैठे थे वो भी बोलने लगते हैं। ऑल राइट, अब बस करो आयनोकोजी। तुमने कहा था कि तुम जानते हो कौन एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा है, इसलिए मैं इतनी देर से चुप बैठा था। बट कम ऑन कुशिदा, नो वे। इके खड़ा होकर कहता है, यार इस गधे का कोई मुंह बंद करवाओ। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। अरे थैंक यू मुन्ना भैया। इके के बाद बाकी स्टूडेंट्स भी आयनोकोजी को सुनाने लग जाते हैं। उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि कुशिदा ऐसा कुछ कर सकती है। कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कहने लगते हैं कि आयनोकोजी कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। वो तो ऐसा स्टूडेंट नहीं था। उन्हें तो यही लगता था कि ये तो चुपचाप रहने वाला स्टूडेंट है। आज इसको पता नहीं क्या हो गया। प्लीज आयनोकोजी को कुछ मत कहो। आई एम श्योर आयनोकोजी ये सब नहीं कहना चाहता था। कुशिदा पूरी क्लास से रिक्वेस्ट करती है। ये सुनकर कुशिदा के सपोर्टर उसका और सपोर्ट करने लगते हैं। कुशिदा, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं हो, तुम ऐसे ही आयनोकोजी को बकवास मत करने दो। इतने में हिराता खड़ा हो जाता है। आयनोकोजी को अपनी बात कहने दो, अभी वो हमें कुछ बता रहा था, हमें उसे टोकना नहीं चाहिए। अगर वो गलत हुआ तो ऑफ कोर्स मैं किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन बिना उसकी बात सुने हम उस पर ऐसे नहीं चिल्ला सकते। ये सुन इके कहता है कि क्या आयनोकोजी की बात सुनना जरूरी भी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि इस सबसे बस कुशिदा ही अफेक्ट नहीं हो रही। अगर आयनोकोजी गलत हुआ तो उसका एकेडमिक करियर भी खतरे में है। हिराता सबको समझाता है। इसके बाद आयनोकोजी फिर से क्लास को एड्रेस करता है। असल में इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं कि ये दोनों एक ही स्कूल से हैं। सच्चाई ये है कि कुशिदा के जूनियर हाई स्कूल के दिनों से एक बड़ा सीक्रेट है जो वो किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहती। ये सुन कुशिदा फिर से रोना चालू कर देती है। प्लीज आयनोकोजी, प्लीज झूठ पे झूठ बोलना बंद करो। ये सुन हारुका भी कुशिदा का साथ देती है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ आयनोकोजी, पर आई थिंक इस बात पे मैं कुशिदा के साथ हूँ। क्या यह बात करना जरूरी है? हाँ जरूरी है हारुका। तुम वो स्टूडेंट की आइडेंटिटी जानना चाहती थी ना जो बार बार एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहा था, तो तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। कुशिदा जैसी दिखती है वैसी है नहीं,
ये ऊपर से तो सबके सामने एक परफेक्ट स्टूडेंट, काइंड, अच्छी लड़की दिखती है, लेकिन असल में इससे ज़्यादा जेलसी फील करने वाली लड़की पूरी क्लास में कोई नहीं है। तुम्हें कैसा फील होगा अगर मैं बताऊं कि इसके रियल नेचर की वजह से इसने अपनी पुरानी क्लास को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यह सुन हिराता कहता है कि उसकी बातों पर बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये सच है भी तो ये तो होरिकिता के केस पर लागू होता है ना, कि होरिकिता उसके पुराने स्कूल से इसलिए वो उसका सीक्रेट जानती है और उसे बाहर करना चाहती है। लेकिन तुम्हारा क्या आयनो कोजी, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे नहीं लगता कि होरिकिता तुम्हें ये सब बताएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल के शुरू के दिनों में ही मुझे कुशिदा का असली चेहरा देखने को मिला था। मैंने उसे अलग बिहेव करते देखा। उस रात वो अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उतार रही थी। कुशिदा सबकी नज़रों में काइंड, केयरिंग लड़की दिखना चाहती है, इसलिए उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि उसका असली नेचर हम दोनों को पता है। इसलिए वो होरिकिता और मुझे स्कूल से बाहर करना चाहती है। इतने में चाबाशिरा बताती है कि उनके पास बस 1 मिनट बचा है डिस्कशन खत्म करने को। आयनो कोजी डिसाइड करता है कि वो खुद को नॉमिनेट करेगा, लेकिन बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकती। मैं दिल से कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती आयनो कोजी या फिर होरिकिता में से कोई भी एक्सपेल हो। मेरी वजह से आयनो कोजी को झूठ तक बोलना पड़ रहा है। मुझे स्ट्रेसफुल, पेनफुल आर्गूमेंट से नहीं गुजरना, इसलिए मैं खुद को नाम नॉमिनेट करती हूँ और इस स्कूल से एक्सपेल हो जाती हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा, राइट? सो प्लीज सब मुझे वोट करके एक्सपेल कर दो, कुशिदा कहती है। इसके बाद वोटिंग होती है। राउंड 19, एक्सपेल कुशिदा, हाँ या ना, और रिजल्ट सारे वोट एक्सपल्शन के फेवर में, और इसी के साथ कुशिदा का एक्सपल्शन पक्का हो जाता है। I'm joking! तेरे को पता था मजाक करोगे। मैं सुन लिया था, मैं सब सुन लिया था। मेरे कमरे में बैठती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं कोई मजाक नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पर मज़ा आ जाता ना यार अगर ये सारा आयनो कोजी का प्लान होता और सब इस प्लान में मिले होते और इस वक्त कुशिदा सच में बाहर हो जाती। बहुत साफ क्या सीन होता है यार। एनीवे, रिजल्ट में एक्सपल्शन के फेवर में कुशिदा को 5 वोट मिलते हैं और अगेंस्ट में 33 वोट्स। भारी मात्रा से कुशिदा को बचा लिया जाता है। क्यों तुम लोगों ने मुझे बचाया? कुशिदा हैरान होने का क्या बढ़िया नाटक करती है, क्योंकि हम तुम्हें किसी भी हालत में बाहर नहीं होने देंगे, होंडो कहता है। आयनो कोजी, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान लेंगे? एक स्टूडेंट कहता है। बिल्कुल, और वैसे भी कुशिदा ने कभी होरिकिता को एक्सपेल करने के लिए कुछ किया? अगर वो होरिकिता को बाहर निकालना ही चाहती थी तो कब का वो कोई ना कोई एक्शन तो लेती। दूसरी ओर से कोई और स्टूडेंट आयनो कोजी से पूछता है। यह सुनकर आयनो कोजी कहता है कि अपने ही क्लासमेट को एक्सपेल करना ईजी नहीं, बट यू नो, ऐसे ही किसी एक एग्जाम में कुशिदा ने मुझे टारगेट किया था, याद है? यह सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि उन्हें पिछले साल हुए क्लास वोटिंग की बात याद आती है, जहां कुशिदा ने यामाउची के साथ मिलकर आयनो कोजी को एक्सपेल करने का प्लान बनाया था। कुशिदा ही थी जिसने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आयनो कोजी को एक्सपेल करने के लिए कहा था, उन्हें गाइड किया था। तुम लोगों को क्या लगता है कि वो कोई कोइंसिडेंस था? आयनो कोजी पूछता है। दोनों बार जब भी हमारी क्लास ने ऐसे एग्जाम दिए हैं तभी दोनों बार उसी एग्जाम में मैं एक्सपल्शन का टारगेट बना हूँ, और ऊपर से दोनों एग्जाम में कुशिदा इन्वॉल्व थी। अब भी तुम लोगों को ये कोइंसिडेंस लगता है? हाँ ठीक है आयनो कोजी, मैं मानता हूँ कि मुझे ये सब एक कोइंसिडेंस ही लगा था, लेकिन फिर भी अगर कुशिदा जानबूझकर तुम्हें एक्सपेल करने की कोशिश कर रही होती तो अभी ऐसे प्लान को एग्जीक्यूट क्यों करती जब उसने पहले ही ऐसा करने की कोशिश की थी? वो ये सब थोड़ा और चालाकी से करती ना, ताकि वो अभी पकड़ी ना जाती। एक स्टूडेंट आयनो कोजी से सवाल पूछता है, क्योंकि कुशिदा को लगा था कि मैं उसकी साइड हूँ। आई थिंक उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके सारे सीक्रेट ऐसे सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना कुशिदा, या फिर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आयनो कोजी पूछता है। हमें कोई प्रूफ दो आयनो कोजी, अगर तुम ऐसे ही कुशिदा पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो हमें कोई प्रूफ दो। होंडो बड़े गुस्से से कुशिदा को डिफेंड करता है। शायद कुशिदा को लेकर उसके मन में फीलिंग्स थी। तुम सही कह रहे हो, सही है, बिना किसी प्रूफ के ऐसे बात करना पॉइंटलेस है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्यों कुशिदा ने मुझ पर ट्रस्ट किया। यह बात काफी टाइम पहले की है। कुशिदा के धमकाने के बाद मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं हर महीने अपने आधे प्राइवेट पॉइंट्स उसे दूंगा, बदले में वो मुझे एक्सपेल करने की कोशिश नहीं करेगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना कुशिदा? अभी तक जो कुशिदा को सपोर्ट कर रहे थे वो ये स्टोरी सुनकर हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर कुशिदा, उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये बात इस तरीके से यहाँ सामने आएगी। उसके पास कुछ बोलने लायक ही नहीं था। सो क्या कहना है तुम्हें कुशिदा? क्या तुम पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हो कि तुमने मुझसे कोई पॉइंट नहीं लिए? आयनो कोजी कुशिदा को संभलने का कोई टाइम नहीं देना चाहता था। जैसे ही वो चाबाशिरा को इशारा करने लगता है कि कुशिदा बोल पड़ती है। हाँ, ये सच है कि मैं आयनो कोजी से हर महीने प्राइवेट पॉइंट ले रही हूँ, पर ये वो रीजन नहीं जो आयनो कोजी बता रहा है। आयनो कोजी खुद मेरे पास आया था। उसने कहा था कि वो चाहता है कि मैं उसके पॉइंट्स अपने पास रखूं। मैंने उनमें से एक भी पॉइंट यूज नहीं किया है, सच में।
कुशिदा पूरी कोशिश करती है बहाना मारने की, लेकिन नहीं कुशिदा, मैंने तुम्हें पॉइंट्स अपने पास रखने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक्सपल्शन से बचाने के लिए दिए थे। यह सब झूठ है, कुशिदा एकदम से कहती है। अच्छा झूठ है? लेकिन कुशिदा तुमने तो उस दिन कहा था कि तुमने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं ताकि तुम्हारे पास एक इंश्योरेंस रहे कि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था। अगर हम तुम्हारे फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग निकाल ले तो तुम बच नहीं पाओगी कुशिदा। आयनोकोजी कुशिदा को चारों ओर से घेर लेता है। रिकॉर्डिंग? मुझे किसी रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं पता। कुशिदा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने रिकॉर्डिंग कहाँ रखी है या छुपाई है, क्योंकि उस टाइम मैंने भी हमारी बात रिकॉर्ड कर ली थी ताकि मैं उस रिकॉर्डिंग को बाद में तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ कर सकूं। यह सुनकर कुशिदा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आयनोकोजी ऐसा कुछ कर सकता है। मैंने उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुना है, इतना सुना है कि मुझे एक एक लाइन याद हो गई है। आगे चलकर मैं तुम्हें हर महीने अपने आधे प्राइवेट पॉइंट्स देता रहूंगा कुशिदा। शायद ऐसे ही मैंने ऑफर की शुरुआत की थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो आयनोकोजी, तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर जवाब में तुमने कहा था कि ये बुरा ऑफर तो नहीं है आई सपोज, बट अभी मुझे प्राइवेट पॉइंट्स की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ ना होने से अच्छा है, वैसे कुछ तो है, लेकिन मैं अभी के लिए ठीक हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता आयनोकोजी तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मैं अभी चाबाशिरा मैम को कह सकता हूँ मेरा फ़ोन लाने के लिए, आयनोकोजी कहता है। आई डोंट माइंड आयनोकोजी, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम अभी स्पेशल एग्जाम के बीच में है कुशिदा जवाब देती है। हाँ ऑफ कोर्स उन्होंने हमारे फ़ोन ले लिए हैं ताकि हम चीटिंग ना कर सके, बट आई थिंक मैं चावाशिरा मैम को कह सकता हूँ कि वो मेरा फ़ोन ओपन करके वो रिकॉर्डिंग चलाए। इससे मेरा चीटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर उन्होंने मेरा फ़ोन निकाल लिया कुशिदा, तो अब तक की तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। उसके बाद रिकॉर्डिंग में मैंने कहा था कि शायद तुम्हारे पास खर्चने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए फालतू पॉइंट्स होना कोई बुरी बात नहीं। ओह गॉड, जस्ट शट अप, कुशिदा कहती है। पूरी क्लास का गला सूख जाता है। उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ सुनी थी जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। यह सुनकर आयनोकोजी फिर से रिकॉर्डिंग की बातें सुनाने लगता है। चावाशिरा मैम ने भी यही कहा था कि प्राइवेट पॉइंट्स अपने आप को बचाने के लिए जरूरी साबित हो सकते हैं। शट अप शट अप शट अप। चाहे मैं इस प्रपोजल को किसी भी नज़र से देखूं, ऐसा लगता है जैसे तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो आयनोकोजी। अगर तुमने कहा होता कि तुम एक्सपल्शन के खतरे में हो तो शायद मैं समझ सकती। ये वही बातें हैं जो तुमने तब कही थी जब हमने अपनी डील की थी। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ इसी वक्त पूरी क्लास को ये ऑडियो सुना दूं तो ये बात हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। अब बस करो आयनोकोजी, कुशिदा जोर से चीखती है और फिर चुप हो जाती है। कुशिदा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस रात को किया गया एग्रीमेंट उसके लिए इतना भारी पड़ेगा। आई एम सॉरी, कुशिदा धीरे से बोलती है। हाँ, यह सच है कि मैंने आयनोकोजी के साथ ही एग्रीमेंट किया था। ये सच है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचती। अब मैं सच में आयनोकोजी और होरिकिता के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक्सपल्शन के फेवर में कभी वोट नहीं किया। जैसे ही कुशिदा पूरी क्लास के सामने अपील करने लगती है, वो रुक जाती है। अब क्लास के स्टूडेंट्स की आंखें चेंज हो चुकी थी। जो नरमी उनकी आंखों में पहले कुशिदा के लिए थी, वो अब गायब हो चुकी थी। आयनोकोजी, असलियत तो ये है ना कि तुम ही वो स्टूडेंट हो जो एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर रहे थे, कुशिदा कहती है। तुम मुझे एक्सपेल करना चाहते थे ना आयनोकोजी, इसलिए तुमने ये सब नाटक किया नहीं। आई मीन इट्स सो स्ट्रेंज, तुम ऐसे तो कितना शांत और चुपचाप रहने वाले लड़के हो, और अब देखो तुम किसी को एक्सपेल करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। कुशिदा अब उल्टा आयनोकोजी को फंसाने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि आयनोकोजी को पहले ही पता है कि कुशिदा कौन सी चाल चलने वाली है। हे कारुइजावा, शायद तुम और आयनोकोजी डेट कर रहे हो, राइट? क्या तुम्हें पता है जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तब आयनोकोजी मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ा था, कुशिदा कहती है। ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? कारुइजावा पूछती है। वैसे तो कारुइजावा काफ़ी शांत और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने वाली लड़की है, लेकिन उसकी भी एक वीकनेस है, उसकी रोमांटिक फीलिंग्स। जब इसकी बात आती है तब कारुइजावा कुछ नहीं देखती। मैं आयनोकोजी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उस रात अंधेरे में उसने मेरे ब्रेस्ट को छुआ। क्या तुम्हें इस बात का पता है? क्या तुम्हारे ब्रेस्ट? ये क्या बोल रही है आयनोकोजी? कारुइजावा चौंक कर पूछती है। तुम्हें सही में कुछ नहीं पता? उसने मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। मैं कुछ नहीं कर सकी। क्या लड़के और क्या लड़कियां पूरी क्लास आयनोकोजी को नफरत भरी आंखों से देखने लगती हैं। सच्चाई ये है कुशिदा कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आई हेट टू से दिस, बट तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही? आयनोकोजी कहता है। आयनोकोजी, मेरे पास तुम्हारे जैसे रिकॉर्डिंग तो नहीं है, पर मेरे पास भी मेरा अपना एविडेंस है। मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिस पर आयनोकोजी के फिंगरप्रिंट्स हैं। मैंने तभी से वो अपने पास संभाल कर रखी है। क्या होगा अगर मैं उस यूनिफॉर्म को स्कूल में यहाँ सबके सामने दिखाऊं तो?
तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ, कुशिदा कहती है। क्या चल रहा है मुझे कोई एक्सप्लेन करो, कारुइजावा कहती है। कुशिदा की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, आयन कोजी उसे बताता है। लेकिन इससे पहले कि हम डिसाइड करें कि ये सब सच है या नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुशिदा, तुमने यूनिफॉर्म की बात की थी ना जिसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन उस यूनिफॉर्म को तुमने कैसे और किस तरीके से संभाला है? अगर ये बात स्कूल के शुरू होने के थोड़े टाइम बाद की बात है तो तब से लगभग 1.5 साल हो चुका है नहीं? कपड़ों से फिंगरप्रिंट्स निकालना आसान नहीं होता है, ऊपर से अगर तुमने उन्हें अच्छे से संभाल कर ना रखा हो तो मुझे पक्का पता है कि उस यूनिफॉर्म से तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलने वाले। ह्यूमिडिटी, अल्ट्रावायलेट रेस, ड्राइनेस, इन सब के चलते आई एम 100% श्योर कि उस यूनिफॉर्म से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे। वैसे भी अगर तुम जैसा कह रही हो कि तुम एक विक्टिम हो तो तुम्हें उसी वक्त इस बात को रिपोर्ट करना चाहिए था, नहीं? क्यों 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 क्यों? कुशिदा चीखती हुई आती है और आयनो कोजी का कॉलर पकड़ लेती है। वो इतना गुस्सा थी, उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी आयनो कोजी के लिए। और हाँ, वो एक बार तुम रियोन के साथ भी मिल गई थी मुझे और होरिकिता को एक्सपेल करने के लिए। उसके बारे में क्या? क्यों तुम मुझे धोखा दे रहे हो आयनो कोजी? कुशिदा चीखती है। तुम्हें धोखा देने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मुझे तो कभी तुम्हारी पर्सनैलिटी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए तो एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट चाहता था। लेकिन तुम हो कि पीछे ही नहीं हट रही थी और किसी को तो बाहर होना ही था। ये सब मैं अपने क्लासमेट्स को बचाने के लिए कर रहा हूँ और इसी के साथ कुशिदा की इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। क्लास में जो उसने अपनी इमेज बनाई थी वो टूट जाती है। कुशिदा शांत होने लगती है। ओह वेल, सब खत्म हो गया। आई गेस मैं सही में बेवकूफ़ थी। वो डील मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई थॉट कि मैं समझ गई हूँ कि तुम कितने खतरनाक ओपोनेंट हो आयनो कोजी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आकर मुझे धोखा दोगे। यह मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। तुम मजाक कर रही हो कुशिदा, राइट? आयनो कोजी ने जो भी कहा वो सब झूठ था ना? झूठ? अनफॉर्चुनेटली नहीं, ये सब सच है। लेकिन क्यों कुशिदा? क्योंकि कुछ चीज़ें हर हालत में बचानी पड़ती हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। छोड़ो, तुम लोगों को क्या ही समझ में आएगा। अब बस मैं सबसे तंग आ चुकी हूँ। यह सुन आयनो कोजी कहता है कि वो लास्ट इशू को देखकर काफ़ी सरप्राइज हुआ था, लेकिन फिर भी तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना कि इस एग्ज़ाम में हमें बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें पता था कि अगर तुम ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगी तो क्या होगा। आयनो कोजी को कुशिदा का यह बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। कुशिदा नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं करती। उसने एग्ज़ाम के शुरू में होरिकिता को लीडर बनने को भी कहा था, मानो जैसे कि उसे पता हो कि ये इशू एग्ज़ाम में आएगा। इट डजेंट मैटर आयनो कोजी, मैं सिचुएशन से बस थक चुकी हूँ। मुझे पता था कि होरिकिता को बाहर निकालना कितना मुश्किल होगा, पर फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये सब सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स कुशिदा की साइड थे, अब उनके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। कुशिदा ही वो स्टूडेंट थी जिसने पूरी क्लास को इस सिचुएशन में फंसाया। लेकिन अभी भी आयनो कोजी श्योर नहीं था कि पूरी क्लास कुशिदा के एक्सपल्शन के फेवर में वोट करेगी या नहीं। इसलिए कुशिदा का इस क्लास को बर्बाद करना जरूरी था। तुम मुझे और होरिकिता को एक्सपेल नहीं कर सकते। आयनो कोजी कुशिदा को भड़काता है। हाँ, आई गेस अब अगले वोट में मैं स्कूल से बाहर हो जाऊंगी। सो मुझे सेक्रीफाइस करके तुम लोगों को क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, गुड फॉर यू एवरीवन। आई गेस मेरी वजह से अब तुम लोग क्लास बी बन जाओगे। कुशिदा सबसे इस तरीके से बात करती है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि अभी शाम तक सब उसके कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है कुशिदा, तुम अब कुछ नहीं कर सकती। ये सुन कुशिदा जोर जोर से हंसती है। हाँ, तुम शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन ये कहकर कुशिदा आयनो कोजी के चेहरे के पास आती है। लेकिन मैं कम से कम थोड़ी सी फाइट तो कर सकती हूँ ना। अगर मैं अब यहाँ से बाहर होने ही लगी हूँ तो क्यों ना जाते जाते मैं सब बर्बाद करके ही जाऊँ। ये तुम क्या कह रही हो कुशिदा? आयनो कोजी पूछता है। तुम्हें समझ नहीं आया? इस क्लास में ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि सिर्फ मुझे पता है, और वैसे भी डिस्कशन खत्म होने में अभी थोड़ा टाइम बचा है। सो आई थॉट मैं सबको सब बता दूं। आई एम श्योर तुम्हें इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं आयनो कोजी। सो मैं शुरू करती हूँ। दैट्स गुड कुशिदा, निकालो सारे सीक्रेट्स, अपना स्ट्रेस बाहर जो अभी तक तुमने अंदर भर कर रखा था। आई एम श्योर सभी तुम्हारा ये असली चेहरा देखकर डर जाएंगे, और जब तुम्हारे लिए पूरी क्लास की सिंपैथी खत्म हो जाएगी तब हम सब एक यूनैनिमस डिसीजन पर आ सकेंगे। हाँ, तो किससे शुरू करें? ओ हाँ, कारुइजावा से याद आया। शिनोहारा, तुमने मुझसे काफ़ी कुछ शेयर किया है, राइट? कुशिदा के हमले का पहला शिकार शिनोहारा बनने वाली थी। शिनोहारा ज़्यादा क्यूट तो नहीं है ना? अगर देखा जाए तो वो थोड़ी सी अगली साइड पे आती है। तुम्हें नहीं लगता? शायद इसी वजह से सिर्फ अनअट्रैक्टिव लड़के जैसे इके और कोमिया उसके पीछे पड़े हैं। कारुइजावा, मात्सुशिता और मोरी, तुम लोगों ने यही सब कहा था ना? तुम लोगों को ये बात कितनी फनी लगी थी और कैसे तुम लोग जोर जोर से हंस रहे थे, राइट? सिर्फ एक हमले से कितने स्टूडेंट टारगेट हो गए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मोरी एकदम से खड़ी होकर कहती है। ओ, हम सब में से तो तुम सबसे ज्यादा हंस रही थी।
तुमने ही कहा था ना कि वो एक परफेक्ट कपल हैं। बट डोंट वरी, मैं जरूर एक नकली स्माइल के साथ तुम लोगों को ये सब कहने से रोक रही थी, पर अंदर ही अंदर मैं भी यही फील करती हूँ। क्या ये सब सच है मोरी? शिनोहारा पूछती है। ओ हाँ शिनोहारा, तुमने इके के साथ रिलेशन बनाने का तभी सोचा ना जब इके ने बोट में तुम्हें प्रपोज किया था। लेकिन आई हैव टू से, वाओ, तुमने अपना डिसीजन कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं ले लिया, क्योंकि उससे पहले तो तुम कोमिया और इके के बीच में फंसी हुई थी, या फिर तुम इके के साथ ट्रायल बेसिस पर रिलेशन बनाना चाहती थी कि चलो देखते हैं इसके साथ रिलेशन कैसा चलता है। अगर नहीं तो चलो कोमिया ही सही। कोमिया में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट था ना, सिंस वो तुम्हारे असली प्यार के जैसा दिखता था। ये सुन इके घबरा जाता है। एक के बाद एक कुशिदा आग लगाते जा रही थी। ओ हाँ, रिलेशन की बात ही चल रही है तो मीचान, तुम मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आई थी राइट? प्लीज कुछ मत बोलो। मीचान रोती है। कुछ मत बोलो? क्या ना बोलूं? कि यही कि तुम हिराता से पागलों की तरह प्यार करती हो, यही ना? मीचान ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो देखती है कि हिराता उसे देख रहा है। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। आई थिंक अब मुझे हल्की फुल्की बातें बंद कर देनी चाहिए, कुछ धमाकेदार करते हैं। हाँ, तुमसे शुरू करते हैं हारुका। हारुका ने कुशिदा के लिए भी एक निकनेम रखा था, लेकिन वो नाम सुनकर कुशिदा गुस्सा होती है। बंद करो मुझे उस नाम से बुलाना, हम कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। तुम तो असल में कोई दोस्त बना भी नहीं सकती हो। तुम लोगों को निकनेम से इसलिए बुलाती हो क्योंकि इससे तुम्हें लगता है कि तुम उनके करीब जा रही हो। वैसे भी आई एम श्योर जिन्हें तुम ऐसे निकनेम से बुलाती हो उन्हें ये सब अनोइंग लगता होगा। शिनोहारा, मोरी और बाकी लड़कियां, साथ ही इके और दूसरे लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं मैंने असल में ये कहा था। सब एक दूसरे से सच और झूठ का पता लगा रहे थे। इंटरवल पीरियड बस खत्म होने ही वाला था और कुशिदा के एक्सपल्शन का यूनैनिमस डिसीजन लेने का वक्त करीब आ रहा था। लेकिन अगर ये बात ज्यादा खींची गई तो कुशिदा और भी ज्यादा राज खोलती चली जाएगी। आयनो कोजी के सिर्फ कुछ मिनट के शब्दों ने ही पूरी क्लास को कुशिदा के खिलाफ कर दिया था। जो लोग उसके क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया था। शायद मैंने आज आयनो कोजी के पावर की एक छोटी सी झलक देखी है। अभी इस वक्त हमारी क्लास किसी युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। थोड़ी ही देर में कुशिदा के एक्सपल्शन के फेवर में वोट होगा और हमें 100 क्लास पॉइंट्स मिल जाएंगे। जल्द ही ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? क्लास ए तक पहुंचना ऑफ कोर्स। सो इस क्लास में कुशिदा की वैल्यू क्या होगी? क्या कुशिदा 100 क्लास पॉइंट्स के बराबर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो सपोज अगर हम ये एग्जाम हार जाएं और हम 350 क्लास पॉइंट्स गवा दें और इसके बदले में मैं कुशिदा को बचा लूं, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो इतनी वैल्यूएबल है कि ये लॉस कवर कर सके? मैं समझती हूँ कि ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। पर बात यही आती है कि मैं कुशिदा के साथ करना क्या चाहती हूँ। क्या मैं बिना सोचे समझे उसे बचाना चाहती हूँ, या मैं उसे अकेला छोड़ देना चाहती हूँ? क्या मैं सब आयनो कोजी पर छोड़ सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो फिर सोचो होरिकिता, क्या ठीक है और क्या गलत है? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? एक्नॉलेज करो आयनो कोजी की एबिलिटीज को और अच्छे से सोचो। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अभी कुशिदा स्कूल से एक्सपेल हो जाएगी और ये ठीक डिसीजन नहीं है। उस टाइम मैं श्योर थी कि पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जो कुशिदा को बचा सकती हूँ। यही सोचकर मैं खड़ी हो गई। अब बस करो कुशिदा, मैं तुम्हारी इस बकवास को अब और नहीं सुन सकती। होरिकिता कहती है। बकवास? इसमें बकवास क्या है होरिकिता? फाइनली सब इंटरेस्टिंग हो रहा है, सो तुम बीच में मत घुसो होरिकिता। कुशिदा जवाब देती है। कम से कम मुझे नहीं लगता कि इस तरह से लोगों को एक्सपोज करना किसी भी तरह से अच्छा है। गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, इन लोगों की भी है जो अभी तुम्हारी एक्सपल्शन की डिमांड कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स तुमसे शेयर किए। ये सुन पूरी क्लास होरिकिता से पूछने लगती है कि वो उन्हें ऐसा क्यों बोल रही है। उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। हमने तो उसे सब इसलिए बताया था क्योंकि हमने सोचा कि हम कुशिदा पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये सुन होरिकिता कहती है कि कुशिदा पूरी क्लास में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड स्टूडेंट थी। नॉर्मली किसी का ट्रस्ट गेन करना इतना ईजी नहीं होता। हर इंसान की कोई ना कोई दूसरी साइड जरूर होती है। लेकिन होरिकिता, यह वही लड़की है जो एक्सपल्शन के फेवर में बार बार वोट कर रही थी। हम इसको माफ थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। कुशिदा को इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी ही पड़ेगी, लेकिन उसे एक्सपेल करने के बजाय हम ग्रेजुएशन तक उसकी स्किल्स का यूज कर सकते हैं। सो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कुशिदा को एक्सपेल नहीं करने वाली? दैट्स राइट। मैं कुशिदा को इसी क्लास में रखना चाहती हूँ। हाँ, ये तुम क्या बकवास कर रही हो होरिकिता? इससे पहले कि कोई होरिकिता के इस डिसीजन को चैलेंज करता, खुद कुशिदा आकर ही होरिकिता पर टूट पड़ती है। तुम मुझे डिफेंड क्यों कर रही हो होरिकिता? मुझे टॉर्चर करने में तुम्हें इतना मजा आ रहा है क्या? ठीक है, अगर तुम सीरियस हो तो मैं अभी तुम्हारा माइंड चेंज कर देती हूँ। दोबारा से मैं सबके सीक्रेट बताना शुरू करती हूँ, कुशिदा कहती है। ये सुन होरिकिता कहती है कि वो कितनी बेवकूफ़ लड़की है। हाँ, वो दूसरों से जरूर एकेडमिकली ज़्यादा कैपेबल है,
लेकिन फंडामेंटली वो एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। अपने पास्ट को छोड़कर तुम यहाँ स्कूल में आई नई शुरुआत करने आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें मैं दिख गई। ऊपर से आयानो कोजी को भी तुम्हारे असली नेचर के बारे में पता चल गया था। मुझे तुम पर हंसी आती है कुशिदा, उसे तो तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। और तो और तुमने आयानो कोजी के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया ये सोचकर कि तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो, लेकिन असल में तो वो तुम्हारा यूज़ कर रहा था। और एंड में इतना सब होने के बाद अब तुम यहाँ इस सिचुएशन में खड़ी हो। कुशिदा के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे, उसका चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। ये फालतू की बकवास करना बंद करो, तुम्हें क्या पता मैं कैसा फील करती हूँ? मैं सबसे बेस्ट बनना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? कुशिदा चीख कर पूछती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या फील करती हो अगर तुम मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करोगी तो? हाँ, तुम में पर्सनैलिटी इशू हैं श्योर, पर तुम मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनती हो। मैं सच में तुम्हारी मेहनत और टैलेंट की तारीफ करती हूँ। यू नो, मुझे कभी कभी तुमसे जलन भी होती है कि चाहे लड़का हो या लड़की, कैसे भी तुम किसी से दोस्ती कर लेती हो। जब क्लास होरिकिता की यह बात सुनती है तो एक स्टूडेंट बोलता है कि इसमें इतना खास क्या है, तब से ये हमारी बेइज्जती करती जा रही है। ये सुन होरिकिता कहती है कि वो तुम लोगों से अच्छा बनने का नाटक करती है या तुम लोगों से अच्छा बिहेव करने का नाटक करती है, तो क्या वो बुरी है? सोचो जरा, किसी को दया दिखाना कितना मुश्किल है। क्या तुम किसी के सामने स्माइल करते हुए खड़े रह सकते हो? क्या तुम में किसी की परेशानी सुनने का टैलेंट है? कुशिदा के पास ऐसा टैलेंट है जो किसी के पास नहीं, इसलिए उसे स्कूल से बाहर करना हमारा सबसे बड़ा लॉस होगा, होरिकिता कहती है। बस करो अब, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी होरिकिता। कुशिदा होरिकिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। इसलिए मैं कुशिदा के एक्सपल्शन से एग्री नहीं करती। मैं अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी जान लगा दूंगी कुशिदा के टैलेंट्स यूज करने में। काफी बातें थी जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी कुशिदा, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में जानना शुरू किया तभी से तुम मुझे पसंद आने लगी। यह सुनकर कुशिदा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद वो एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर देती है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने रिग्रेट नहीं छुपा पा रही थी और ना ही वो कुछ बोल पा रही थी, बस वो रोती जा रही थी। आयानो कोजी ने सोचा था कि कुशिदा को अपनी साइड करना लगभग इम्पॉसिबल होगा, इसलिए उसने कुशिदा को बाहर करने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। लेकिन दूसरी ओर होरिकिता ने उसे बचाने के बारे में सोचा, लेकिन अगर होरिकिता उसे बचाना चाहती थी तो अब उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम सामने आ रही थी। डिस्कशन का टाइम खत्म होने जा रहा था, इसलिए होरिकिता अपना नाम नॉमिनेट करती है। वोटिंग का राउंड 20 और रिजल्ट एक्सपल्शन के फेवर में 1 वोट और अगेंस्ट 37 वोट्स। शुक्र है अब तो क्लास में थोड़ी अकल आई। इसके बाद होरिकिता पूरी क्लास से फिर से कहती है कि वो कुशिदा के एक्सपल्शन के खिलाफ है। कुशिदा चीख रही थी, गालियां निकाल रही थी, लेकिन होरिकिता के बार बार इग्नोर करने पर वो चुप हो जाती है। बट स्टिल ये सब आयानो कोजी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसने तो कुशिदा को एक्सपेल करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। दूसरी ओर होरिकिता कोई मजाक नहीं कर रही थी। उसने तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लास को कह दिया कि वो कुशिदा की स्किल्स का अच्छे से यूज करेगी। वैसे ऐसा नहीं था कि बाकी स्टूडेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो कुशिदा को एक्सपेल करने के लिए रेडी बैठे थे और ये होरिकिता पूरी क्लास को कैसे मनाएगी ये भी मुश्किल ही लग रहा था। इतने में हिराता खड़ा होता है और पूछता है कि क्या कुशिदा को बचाने का मतलब है कि हम टाइम को खत्म होने दें? इसके जवाब में होरिकिता कहती है कि उसके पास इसका सोल्यूशन है। हमें स्पेशल एग्जाम को क्लियर करना ही होगा, सो ये जरूरी है कि हमें किसी को एक्सपेल करना होगा। यह सुन आयानो कोजी के कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ आता है कि होरिकिता क्या प्लान कर रही है। आयानो कोजी देख रहा था कि धीरे धीरे होरिकिता एज ए लीडर जल्दी से ग्रो कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो अभी स्टेज पर इतना बड़ा बर्डन उठाए। चाहे होरिकिता का डिसीजन कितना भी सही क्यों ना हो, यहाँ अभी ये डिसीजन उसके लिए इमोशनली काफी भारी पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उसकी छोटी सी गलती भी इस वक्त क्लास के लिए काफी भारी पड़ सकती थी। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था जो पूरी क्लास को मजबूर कर सके किसी को एक्सपेल करने में। वेट, होरिकिता मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आयानो कोजी समझ आता है कि वो और होरिकिता दोनों एक ही स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं, वही स्टूडेंट जो आज स्कूल से बाहर हो जाएगा। वेट ए मिनट, इससे पहले कि होरिकिता कुछ कहती आयानो कोजी उसे बीच में ही रोक देता है। कुशिदा ही वो स्टूडेंट है जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, लेकिन जैसा कि होरिकिता ने कहा है कि कुशिदा एक कैपेबल स्टूडेंट है, सो हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। रुको आयानो कोजी, इके खड़ा होता है। हम कैसे भूल जाएंगे कुशिदा ने यहाँ क्या किया, और अब तुम सब चाहते हो कि कुशिदा को इग्नोर करके हम किसी और को एक्सपेल करें। हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टूडेंट एक्सपल्शन डिजर्व करता है? ये सुन आयानो कोजी कहता है कि एक्सपल्शन को तुम सब एक नेगेटिव वे में ले रहे हो। अगर कुछ कंडीशन सही हो तो हम इस नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी के एक्सपेल होने से हमें उस स्टूडेंट की वैल्यू से ज्यादा क्लास पॉइंट्स मिले तो आई डोंट थिंक हमारा डिसीजन गलत होगा। दूसरे शब्दों में, हमें उन्हीं स्टूडेंट के एक्सपल्शन के बारे में सोचना चाहिए जो क्लास के लिए जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जरूरी नहीं है? वेल, इसका आंसर है ओवरऑल एबिलिटी। ऑफ कोर्स हम उन स्टूडेंट को इस लिस्ट से हटा सकते हैं जो एकेडमिकली, फिजिकली गिफ्टेड है या फिर उनके पास और कोई स्किल या एबिलिटी है, जैसे कि होरिकिता जिसके पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं, या फिर हिराता और कारुइजावा
जो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। आई थिंक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद फ्यूचर में ये स्टूडेंट चेंज हो जाए या वैसा कुछ हो जाए। किसी की ग्रोथ फ्यूचर में कितनी होगी ये जज करना मुश्किल है। इसी वजह से यहाँ हमारी हेल्प करती है ओवरऑल एबिलिटी एप्लीकेशन। अगर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा स्टूडेंट क्लास के लिए जरूरी नहीं है तो ओवरऑल एबिलिटी एप्लीकेशन हमारी इसमें हेल्प करेगी, जो दिखाती है कि अभी कौन सा स्टूडेंट किस फील्ड में कितना कैपेबल है। जो स्टूडेंट अभी इस वक्त ओवरऑल एबिलिटी की रैंकिंग्स में सबसे लो स्कोर पर है वो है साकुरा आयरी। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? इस टाइम पे ऐसा मजाक ठीक नहीं। हारुका गुस्से में खड़ी होकर आयानो कोजी की ओर देखती है। मैं बस अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। क्लास डिसाइड कर सकती है कि वो मेरी बात से एग्री करती है या नहीं। ओपिनियन? तुम्हारी ओपिनियन गई भाड़ में। किसको रैंकिंग्स की पड़ी है? रैंकिंग्स कम है तो उसका मतलब उसे एक्सपेल कर दो। पर तो तुम क्यों ऐसा कह रहे हो आयानो कोजी? ये सुन आयानो कोजी कहता है कि अगर साकुरा नहीं तो कौन? अगर वो किसी का नाम सोच सकती है तो बताए। ये सुन हारुका कहती है कि ईके की भी तो रैंकिंग्स कम है। वो क्यों नहीं? हाँ सही में यार, वैसे ईके को निकालो यहाँ से कम साकुरा से थोड़ी फैन सर्विस तो मिलेगी। सेठ जी कितना गंदा आदमी है। वैसे साकुरा के मार्क्स 36 थे और ईके के 37। सिर्फ एक नंबर से वो आगे था साकुरा के और सेकंड लास्ट पोजीशन पर था वो। ये पड़ता नहीं है क्या कुछ? वेल एनीवे, आयानो कोजी कहता है कि इसके बारे में अभी फैसला कर लेते हैं। जो कोई भी साकुरा की एक्सपल्शन के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। ऑफ कोर्स हारुका, आकिता और युकीमुरा हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन बस यही 3 लोग थे। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो ईके के एक्सपल्शन के अगेंस्ट हैं। यह सुनकर काफी सारे लड़के जो उसके फ्रेंड्स थे और लड़कियों में से शिनोहारा और शिनोहारा की फ्रेंड्स हाथ खड़ा करती हैं। कुल मिलाकर 11 लोग हाथ खड़ा करते हैं। किसी से फ्रेंडशिप करना भी एक तरह की स्किल है हारुका। इसका मतलब साकुरा इस मामले में ईके से भी नीचे है। आयानो कोजी कहता है, क्या तुम ये सब साकुरा की आंखों में देखकर कह सकते हो आयानो कोजी? अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। यह कहकर आयानो कोजी साकुरा की सहमी हुई आंखों को देखने ही लगता है कि हारुका उसे रोक देती है। नो प्लीज, हारुका चीखती है। हम होंडो, ओकिया या किसी और स्टूडेंट के लिए भी वोट करवा सकते हैं, लेकिन किसी के लिए भी 3 से कम हाथ खड़े नहीं होंगे। आयानो कोजी कहता है, प्लीज सीरियसली ऐसा मत कहो आयानो कोजी। हाँ ठीक है, हमारे ग्रुप में इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसकी वजह से साकुरा को बाहर कर दें, हारुका कहती है। ये सुन आयानो कोजी ग्रुप से कोई बोलता है, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट 300 क्लास पॉइंट्स का लॉस हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। युकीमुरा, तुम सीरियसली ये सब कह रहे हो? डोंट टेल मी कि तुम साकुरा के एक्सपल्शन के आइडिया से एग्री करते हो, हारुका पूछती है। नहीं, अभी के लिए तो नहीं, युकीमुरा जवाब देता है। अभी के लिए? सो व्हाट? मतलब तुम बाद में अपना माइंड चेंज करने वाले हो? इज दैट इट? डिस्गस्टिंग। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीरियसली क्या हो गया है तुम लोगों को? आई थॉट हम फ्रेंड्स थे, एंड ये बात तुम सबके लिए भी मैं कह रही हूँ। हारुका पूरी क्लास की ओर इशारा करती है। कोई किसी को नहीं बचाना चाहता। जब तक तुम लोग खुद सेफ हो, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि साकुरा के साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो तुम लोगों की दोस्त नहीं है ना, इसलिए। सो व्हाट? तुम लोग अब कुशिदा को बस इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि तुम्हें उससे थोड़ा फायदा है, और तुम लोग उस बेचारी लड़की को छोड़ दोगे जो क्लास के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है, जो इस क्लास के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। वाह, कमाल की क्लास है ये। वाह भाई वाह। हारुका का ये टोन सुनकर पूरी क्लास चुप हो जाती है। सब अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। वेल व्हाटएवर, मैं साकुरा को एक्सपेल नहीं होने दूंगी। अगर तुम लोगों को इतनी ही पड़ी है एक्सपल्शन की तो मुझे वोट दो, मैं खुशी खुशी इस क्लास से निकल जाऊंगी। हारुका खुद के एक्सपल्शन से साकुरा को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयानो कोजी ने यह सब पहले से ही सोच रखा था। बेचारी हारुका ने साकुरा को बचाने की सोची, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके यही वर्ड्स उसके लिए गले का फंदा बन जाएंगे। वेट हारुका, मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल नहीं होने दूंगी, साकुरा रोती हुई कहती है। इट्स ओके साकुरा, तुम इस स्कूल में रहो। मुझे वैसे भी ये क्लास कभी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी जब से मैंने तुम सबके साथ फ्रेंडशिप की है, मेरे लिए हर एक दिन मजेदार था। इसके बाद हारुका खुद का नाम नॉमिनेट करती है। राउंड 21, एक्सपेल हारुका, हाँ या ना। और रिजल्ट 35 वोट्स एक्सपल्शन के फेवर में और 3 वोट एक्सपल्शन के अगेंस्ट। कितनी बेशरम क्लास है वैसे। ये रिजल्ट देखकर हारुका निराश होती है। वो साकुरा से पूछती है कि उसने क्यों नहीं उसे वोट दिया। सॉरी, पर मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं कर सकती हारुका। यह सुन हारुका आकितो और युकीमुरा से पूछती है कि उन्होंने एक्सपल्शन के फेवर में वोट क्यों किया। मैं नहीं चाहता कि तुम इस स्कूल से निकलो हारुका, मैं तुम्हारी एक्सपल्शन के फेवर में वोट नहीं कर सकता, आकितो हारुका की आंखों में देखकर कहता है। दूसरी ओर युकीमुरा ने हारुका के एक्सपल्शन के फेवर में वोट किया था, क्योंकि ऐसे उनकी क्लास ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगी। तो फिर एक्सपल्शन के अगेंस्ट तीसरा वोट किसने किया, हारुका पूछती है। वो वोट मैंने किया था हारुका, आयानो कोजी कहता है। जैसा कि मैंने कहा है,
मेरी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास के सबसे लो रैंकिंग वाले स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया जाएगा। मैं इस पॉलिसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। साकुरा ही वो स्टूडेंट है जिसे एक्सपेल होना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं, आयनो कोजी कहता है। नहीं नहीं आयनो कोजी, चाहे कितने भी लोग इस एक्सपल्शन के फेवर में हों, लेकिन आयनो कोजी सिर्फ तुम्हें साकुरा की साइड होना चाहिए, हारुका गिड़गिड़ाती है। मेरी थिंकिंग चेंज नहीं होगी हारुका, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो क्लास के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी सिवाय टाइम खत्म होने के, आयनो कोजी कहता है। तो ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, पर मैं साकुरा के एक्सपल्शन के फेवर में वोट नहीं करूंगी, हारुका चीख कर पूरी क्लास को कहती है। थैंक यू हारुका, बट इट्स ओके, साकुरा स्माइल के साथ कहती है। ऐसा लग रहा था मानो वो सब समझ चुकी हो। अगर इस क्लास से किसी को जाना चाहिए तो वो शायद मैं ही हूँ। आयनो कोजी ने कुछ भी गलत नहीं कहा हारुका, उसने जो भी कहा सब ठीक कहा। क्लास के सबसे बड़े बर्डन को यहाँ से गायब होना चाहिए, साकुरा कहती है। नहीं साकुरा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर हम क्लास ए से ग्रेजुएट ना हुए तो, हम सब साथ में स्कूल से ग्रेजुएट होंगे। हारुका साकुरा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ये क्लास ए तक ना पहुंचे, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हारुका को कुछ बोले, क्योंकि अगर हारुका ऐसे ही जिद करती रही तो टाइम खत्म हो जाएगा। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस साकुरा को बचाना चाहती हूँ, हारुका कहती है। यह सुन फाइनली साकुरा पूरी क्लास से एक रिक्वेस्ट करती है। एवरीवन प्लीज वोट फॉर मी। हारुका साकुरा के दोनों हाथ पकड़ लेती है। आई हेट दिस, हम कल कितना मजे कर रहे थे, इवन कि आज सुबह भी सब नॉर्मल था। मैं तुमसे मिली, फिर स्कूल आई, फालतू बातें की एक दूसरे से, कल्चरल फेस्टिवल की बात की, और आज क्लास के बाद हम आयनो कोजी को बुलाने वाले थे, और फिर साकुरा उसे एक सरप्राइज देने वाली थी। तुम लोग मुझसे ये सब छीन रहे हो, हारुका रोते हुए कहती है। वो बच्चों की तरह चीखती है, रोती है, जिद करती है, लेकिन अब सिचुएशन को कोई नहीं बदल सकता था। एंड में हारुका समझ जाती है और वहीं जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। साकुरा उसे हग कर लेती है। थैंक यू हारुका, थैंक यू इतने टाइम से मेरी हेल्प करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, पर प्लीज मेरी एक फाइनल रिक्वेस्ट को पूरा कर दो, मेरी एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर दो प्लीज। ये कहकर साकुरा चावाशिरा की ओर देखती है। मैं खुद को नॉमिनेट कर रही हूँ, प्लीज सब मुझे वोट दो। इसके बाद वोटिंग शुरू होती है। 60 सेकंड गुजर जाते हैं लेकिन वोटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हारुका ने अभी तक वोट नहीं किया था। 60 सेकंड के बाद स्टूडेंट को 90 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर वो भी खत्म हो जाए तो उस स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया जाएगा। शायद हारुका यही करने की सोच रही थी। 100 सेकंड गुजर चुके थे और हारुका बस रोते ही जा रही थी। यह देखकर साकुरा गुस्से में जोर से हारुका का नाम लेती है। हारुका सरप्राइज होकर साकुरा को देखती है, जो स्माइल के साथ उसे वोट करने को कहती है। इसके बाद वोटिंग का राउंड 22, एक्सपेल साकुरा। इस बार सारे वोट एक्सपल्शन के फेवर में थे और फाइनली साकुरा की एक्सपल्शन के साथ ये स्पेशल एग्जाम खत्म हो जाता है। I have a question for God. Why? Oh my god! He does it from. Oh my god! चावाशिरा बस हारुका और साकुरा को देखते जा रही थी। साकुरा ने अपनी एक्सपल्शन को एक्सेप्ट कर लिया था, वही दूसरी ओर हारुका का रो रो के बुरा हाल था। वो अपनी दोस्त को नहीं बचा पाई। इसी के साथ फाइनल इशू खत्म होता है। साकुरा की एक्सपल्शन के साथ इस क्लास को 100 क्लास पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर अभी तुम लोगों के पास 20 मिलियन पॉइंट है तो तुम लोग एक्सपल्शन सॉरी, शायद आगे की एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं, चावाशिरा कहती है। बाकी के 3 क्लासेस ने ऑलरेडी ये एग्जाम खत्म कर लिया है, सो सभी स्टूडेंट सीधा अपने कमरे में जाएंगे। और साकुरा, तुम अभी मेरे साथ इस क्लास में रहोगी, लेकिन बाद में तुम्हें मेरे साथ फैकल्टी रूम चलना होगा, चावाशिरा कहती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट धीरे धीरे क्लास से निकलने लगते हैं। हारुका से अपनी सीट से उठा ही नहीं जा रहा था। उसके घुटने कांप रहे थे और अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। ये देखकर आकितो उसकी हेल्प करने के लिए आता है। दूसरी ओर आयनो कोजी सीधा क्लास से बाहर चले जाता है। उसके पीछे पीछे युकीमुरा आता है। आयनो कोजी, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी तुमने किया वो गलत था, बट स्टिल आई डोंट नो कि मैंने जो किया वो ठीक था या नहीं। छोड़ो, अब पूछने का क्या फ़ायदा। युकीमुरा और भी काफ़ी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से निकलना चाहता था। आयनो कोजी वहाँ से जाने लगता है कि थोड़ी दूर जाकर होरिकिता उसे रोकती है। क्या हुआ होरिकिता? आई थॉट तुम अभी कुशिदा से बात कर रही होगी, आयनो कोजी पूछता है। नहीं, मैंने बस उससे इतना कहा कि वो कुछ फालतू ना करे, दैट्स ऑल। आई एम सॉरी आयनो कोजी। यह कहकर होरिकिता अपना सर नीचे तक झुकाती है। इस स्पेशल एग्जाम में आई वाजंट गुड इनफ। लेकिन होरिकिता, तुमने वो सब किया जो तुम कर सकती थी।
वैसे भी इस साल का स्पेशल एग्जाम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। स्टिल आयानो जी, चाहे ये एग्ज़ाम कितना भी मुश्किल था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें ही उठानी पड़ी ना, सारा बर्डन तुमने उठाया, लेकिन मैंने ही तो तुम्हें चुप रहने को कहा था ना। सो इट्स ओके। आयानो जी कहता है, नहीं इट्स नॉट फाइन। इस सब की वजह से तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कितनी बड़ी दरार बन गई है और आई डोंट थिंक ये दरार कभी भरेगी। होरिकिता, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। इसके बदले हमें 100 क्लास पॉइंट्स मिले हैं जो हमें क्लास ए तक पहुंचने में मदद करेंगे, लेकिन हमने साकुरा को भी तो खो दिया आयानो जी। तो ये तो एक अच्छी बात है ना, इससे क्लास की एवरेज वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। परफेक्ट कंक्लूजन था ये तो। आयानो जी कहता है, बस आयानो जी, तुम्हें ज़बरदस्ती एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, शायद तुम अपने दर्द को छुपाना चाहते हो, होरिकिता कहती है। इतने में आयानो जी को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है। होरिकिता पीछे देखती है तो वो हैरान हो जाती है, वेट, साकुरा? साकुरा को देखकर होरिकिता वहाँ से जाना ठीक समझती है। वो साकुरा को कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। मैं तुम्हें ये कल से दिखाना चाहती थी आयानो जी। सो कैसी लग रही हूँ मैं? तुम बिल्कुल अलग लग रही हो साकुरा, इसलिए होरिकिता तुम्हें थोड़ी देर के लिए पहचान नहीं पाई। आयानो जी कहता है, आई गेस हिम्मत जुटाने में मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। आई नो मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर प्लीज़ हारुका का ध्यान रखना। साकुरा आयानो जी से फाइनल रिक्वेस्ट करती है। बाय बाय कियोताका। साकुरा आयानो जी को एक ऐसी स्माइल देती है जो उसने आज तक नहीं देखी थी। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन धीरे धीरे उसके पाँव धीरे होने लगते हैं। वो पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ने लगती है। पूरे हॉल में उसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। ये सीन देखकर आयानो जी को व्हाइट रूम की याद आती है, जहाँ वहाँ के फेलियर्स ऐसे ही व्हाइट रूम से फेल होकर निकलते हैं। यूनानिमस स्पेशल एग्जाम खत्म हो चुका था। ये एग्जाम तकरीबन 5 घंटे चला और सिर्फ होरिकिता की क्लास ही एक ऐसी क्लास थी जिसने किसी को एक्सपेल करने का डिसीजन लिया, बट इसके बदले में उन्हें 150 क्लास पॉइंट्स मिले थे, 100 एक्सपल्शन के और 50 एग्जाम क्लियर करने के। स्कूल के बाद आयानो जी छत पे खड़ा किसी का वेट कर रहा था। 10 मिनट के बाद चाबाशिरा वहां आती है। दोनों आज के एग्जाम के बारे में बात करने लगते हैं। चाबाशिरा उसे उन दिनों के बारे में बताने लगती है जब वो स्कूल में स्टूडेंट थी, कैसे उसने अपने फाइनल ईयर में सेम यही एग्जाम दिया था और कैसे उसकी क्लास लास्ट इश्यू पर फंस गई थी। तब उनकी क्लास बी और क्लास ए के बीच में सिर्फ 73 क्लास पॉइंट्स का डिफरेंस था, सिर्फ 73 पॉइंट्स। ये उनकी क्लास का क्लास ए तक पहुंचने का शायद आखिरी रास्ता था। शुरू में सब एक्सपल्शन के अगेंस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे ये वोट एक्सपल्शन के फेवर में चेंज होते गए। उनकी क्लास में एक लड़का था जो पर्सनैलिटी वाइज हिराता और ईके जैसा था, एक हार्ड वर्किंग लड़का पर थोड़ा बेवकूफ भी। वो क्लास का एक तरह से लीडर था और साथ ही साथ वो क्लास का जोकर भी था। अब जब पूरी क्लास ने एक्सपल्शन के फेवर में वोट कर ही लिया था तो वो डिसाइड करता है कि इस एग्जाम का लीडर वो बनेगा और वो डिसाइड करेगा कि किसे एक्सपेल होना चाहिए। वो अपने फ्रेंड्स को ऐसे छोड़ नहीं सकता था, आखिर उसने उनके साथ 3 साल बिताए थे। सो वो खुद को नॉमिनेट करने का डिसीजन लेता है और सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक्सपेल कर दे। इस एग्जाम के बाद बस उनका एक आखिरी फाइनल एग्जाम बचा था, जिसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाते। सो उसके जाने से ज़्यादा कोई लॉस नहीं होता। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी क्लास कभी यूनैनिमस डिसीजन पर नहीं आ सकी। ऐसा क्यों? यह डिसाइड हो चुका था ना कि लीडर को एक्सपेल करना है, आयानो जी पूछता है। वेल, क्योंकि एक स्टूडेंट था जो बार बार एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट कर रहा था। वो तब तक एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करता रहा जब तक टाइम खत्म नहीं हो गया। वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि मैं थी। सो इसका मतलब चावाशिरा मैम, वो स्टूडेंट आपके लिए सिर्फ एक लीडर नहीं था। दैट्स राइट, मेरे लिए वो एक लीडर, एक दोस्त और एक लवर था। मेरे लिए वो सब कुछ था। और आयरनी तो देखो, उस एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन पहले हम डेट करना शुरू हुए थे। क्लास को पता चल गया था कि मैं बार बार एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट कर रही हूँ, सो उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। मेरे एक्सपल्शन के लिए वोट डालने लगे, लेकिन मैं उसे बचाती रही और वो मुझे। बस ऐसे ही करते करते टाइम खत्म हो गया और हमें 300 क्लास पॉइंट्स की पेनल्टी लग गई। ऊपर से क्लास ए ने किसी को एक्सपेल करने का डिसीजन लिया था। सो इसका मतलब एग्जाम के बाद उन्हें 150 पॉइंट्स मिल गए थे। सो पूरा डिफरेंस जोड़ने के बाद अब हम उनसे 523 क्लास पॉइंट्स पीछे थे। 73 पॉइंट से सीधा 523 पॉइंट्स का डिफरेंस। पता नहीं मैं उसे क्यों बचा रही थी। उस स्पेशल एग्जाम के खत्म होते ही हमारा रिलेशन भी खत्म हो गया। हमारा रिलेशन एक दिन भी अच्छे से नहीं चला। उसके बाद हम डायरेक्ट कंपटीशन में अपने फाइनल एग्जाम भी हार गए। हमारे 3 साल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उसके बाद आपके बॉयफ्रेंड का क्या बना? आयानो जी पूछता है। पता नहीं, उसके बाद से मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। मुझमें क्लास ए से ग्रेजुएट होने की काबिलियत नहीं थी, पर मैं करती भी क्या उससे ज़बरदस्ती मेरे एक्सपल्शन के फेवर में वोट करवाती, या फिर मैं उसे छोड़ देती और एक्सपेल कर देती। ये सुन आयानो जी कहता है कि उनकी क्लास इसलिए फेल हो गई क्योंकि उनका लीडर अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाया।
उसने पहले क्लास को एक्सपल्शन के फेवर में वोट करने के लिए मनाया, सिर्फ इसलिए कि आपके पास क्लास ए तक पहुंचने का चांस बना रहे। लेकिन उसकी गलती ये थी कि पूरी क्लास को एक्सपल्शन के फेवर में करने के बाद उसने सोचना शुरू किया कि उसे आगे क्या करना चाहिए। आपको एक्सपल्शन के फेवर में वोट नहीं करना चाहिए था। आपकी आधी क्लास एक्सपल्शन के फेवर में थी। आप चाहते तो टाइम खत्म होने तक जबरदस्ती एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करते रहते। टाइम खत्म होता देख उनके पास फिर एक्सपल्शन के अगेंस्ट वोट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचता और आपकी क्लास ये एग्जाम क्लियर कर लेती। आपको इतने पॉइंट्स का नुकसान ना होता। फिर आपके और क्लास ए के बीच में बस 173 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता। आपके पास एटलीस्ट थोड़ी होप तो होती। ये सुन चाबाशिरा कहती है कि अगर उस टाइम उसकी क्लास में आयानो कोजी जैसा स्टूडेंट होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन नहीं, अभी ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं। मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन आयानो कोजी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साकुरा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में थी तो ऑफकोर्स तुम उसके काफ़ी क्लोज हो गए। ऊपर से उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी थी। क्या और कोई तरीका नहीं था? साकुरा को छोड़कर तुम किसी और को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे? चाबाशिरा पूछती है। आई एम नॉट श्योर। होरिकिता के कारण मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था उसे चैलेंज करने के लिए, आयानो कोजी जवाब देता है। तुम हर्ट नहीं हुए इमोशनली? चाबाशिरा पूछती है। ऑफ कोर्स अगर मैं साकुरा को एक्सपेल होने से बचा लेता तो वो एक बेस्ट ऑप्शन होता। पर्सनली मैंने पूरा ट्राई किया था कि मैं क्लास को एक्सपल्शन के अगेंस्ट लेके जाऊं, लेकिन कुशिदा हर बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सो मैंने सोचा कुशिदा के सारे रास्ते बंद करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन होरिकिता की कोशिश की वजह से कुशिदा ने स्कूल में रहने का डिसाइड किया। यह मेरी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं था। एनीवे, अब बात यहाँ तक पहुंच ही चुकी थी तो अब किसी को बाहर निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे सभी स्टूडेंट्स के मेरिट डीमेरिट देखने पड़े। कौन एकेडमिकली अच्छा है या स्टडीज में कौन अच्छा है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनकी रेटिंग साकुरा के जैसे ही थी, लेकिन अगर मैं उन्हें एक्सपेल करने के बारे में सोचता तो उनके फ्रेंड्स बीच में आ जाते। नेचुरली वो उनकी साइड लेते। लेकिन साकुरा के केस में ऐसा नहीं था। उसके केस में बस हारुका ही प्रॉब्लम थी और अगर हारुका खुद को नॉमिनेट करती तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बस 10 मिनट ही वेस्ट होते। इसका मतलब तुमने इंटेंशनली अपने फ्रेंड को चुना? चाबाशिरा पूछती है। पर्सनैलिटी मेरे लिए एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था। साकुरा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो अपनी बात क्लास के सामने ठीक से नहीं रख पाती। ऑफ कोर्स हारुका कभी भी साकुरा के एक्सपल्शन के फेवर में वोट नहीं करती, लेकिन साकुरा उसे ऐसा नहीं करने देती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी क्लास को 300 क्लास पॉइंट्स का लॉस करवाकर साकुरा स्कूल में रहने का डिसीजन ले। और फाइनली जिसे वो इतना पसंद करती है उसने खुद ही उसे एक्सपेल होने को कह दिया तो उसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मेरे जैसे सोचने वाले को लोग जरूर मॉन्स्टर कहेंगे। कोई भी बुरे आदमी का रोल नहीं निभाना चाहता, फिर भी जब जरूरी हो मुझे ऐसा रोल निभाना ही पड़ेगा। क्लास को बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। इस स्कूल में एक्सपल्शन कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। एज ए टीचर मैं सबके लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे जैसा डिसीजन नहीं ले पाऊंगी आयना कोजी। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कितने लोगों को गिराया है? नहीं, रहने दो, मुझे इसका आंसर नहीं जानना। आई एम श्योर मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। यह सुन आयना कोजी सोचता है कि उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा। रास्ते में पड़े पत्थर को आप याद थोड़ी रखोगे। वैसे ही आपके साथ पढ़ने वाले या आपको पढ़ाने वाले अगर इनकम्पिटेंट हैं तो उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं। इसके बाद चाबाशिरा फाइनली अपने पास्ट को पीछे छोड़ आगे बढ़ती है और अपनी क्लास को क्लास ए तक ले जाने के लिए अब वो उन्हें गाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो एक बड़ी सी स्माइल देती है जो आयनो कोजी ने पहले कभी नहीं देखी थी। शायद इस स्पेशल एग्जाम की वजह से स्टूडेंट के साथ साथ उनकी टीचर भी ग्रो हो गई है। और इसी के साथ ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है। तुम लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ कि क्यों इस वॉल्यूम के बाद सब होरिकिता को हेट करने लगे। आई डोंट नो तुम लोग क्या सोचते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग होरिकिता का ये डिसीजन ठीक नहीं था। आई मीन तुम ऐसे स्टूडेंट को बचा रहे हो जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो तुम्हारी क्लास को कभी भी धोखा दे सकती है और जो तुमसे नफरत करती है। आई मीन तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि उसे एक्सपल्शन से बचाने के बाद वो क्लास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी? आई मीन अगर होरिकिता इतना ही श्योर थी वो कुशिदा को मना लेगी तो ये सब वो इस एग्जाम से पहले भी तो कर सकती थी। ऑफ कोर्स ये ऑथर ऐसा कुछ करेगा नहीं। एंड में वो होरिकिता और कुशिदा को फ्रेंड्स तो बना ही देगा। आई मीन ये कोई स्पॉइलर तो नहीं है, पर लगता है ऑथर की फेवरेट होरिकिता है। उसकी कोई भी गलती की पनिशमेंट उसे मिलती ही नहीं। या तो आयानो कोजी आकर सब संभाल लेगा या खुद ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगली वॉल्यूम में देखना होरिकिता कुशिदा को कैसे मनाती है। तुम लोग सर पकड़ लोगे अपना। आयानो कोजी ने कुछ सोच समझकर अच्छे से प्लान बनाया था कुशिदा को बाहर करने का। उसने सोचा ही नहीं था कि होरिकिता उसे बचाने का डिसीजन लेगी। अगर आयानो कोजी यहाँ नहीं होता या फिर खुद साकुरा को एक्सपेल करने का डिसीजन ना लेता तो होरिकिता कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती। साकुरा के एक्सपल्शन के 2 रीज़न थे। एक तो वो अपनी वजह से क्लास को नुकसान नहीं करवाना चाहती थी और दूसरा कि खुद आयानो कोजी ने उसे स्कूल से बाहर होने के लिए कहा था।
आई डोंट थिंक होरिकिता टाइम से ये मैनेज कर पाती। अगर कर भी लेती तो पूरी क्लास के सामने उसकी इमेज खराब हो जाती। खैर, मैं अपने बस व्यूज़ शेयर करना चाहता था तुम लोगों से। एंड में ऑफकोर्स होरिकिता के बिना कुछ कहे ही आयन कोजी सब ठीक कर देगा। कोई होरिकिता को कुछ नहीं कहने वाला। 3rd ईयर में ये क्लास पहुंच गई है एंड आई स्टिल बिलीव कि ये क्लास ए से ग्रेजुएट होना डिजर्व नहीं करती। चलो, तुम लोग अपने व्यू शेयर करो कमेंट सेक्शन में, बताना कैसी लगी वीडियो। और यार थोड़ा ऑडियो का भी थोड़ा रिव्यू दो यार, कि मेरी आवाज़ ठीक लगती है, कोई ज़्यादा चुभती तो नहीं आवाज़, या कम है आवाज़ या ज़्यादा है आवाज़ मेरी वीडियो में, या पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक कम है या ज़्यादा है। थोड़ा कमेंट में मुझे बताओ ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ वीडियोस को अपनी, ठीक है। सो बताना मुझे कैसे लगी वीडियो, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। ओके बाय, थैंक यू।